अल्लाह अकबर का मतलब टोटल ये बनता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारा इसमें सवाल ये निकल करके आता है, तो फिर कंपेयर किससे कर रहे हैं? इसका मतलब कोई और है, आप कंसिडर कर रहे हैं कि कोई और भी है जो छोटा है, तभी तो आप बड़े होंगे। एक तरफ तो मुसलमान कहता है कि अल्लाह अकेला है, दूसरी तरफ कहता है अल्लाह अकबर। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? आपने कभी किसी टीवी इश्तेहार में देखा है कि तबलीग जमात के इज्तिमा के इश्तेहार चल रहे हों कि भाई फला जगह इज्तिमा होगा? नहीं। कभी नहीं देखा हो। किसी न्यूज़पेपर में देखा है कि फला जगह फला तारीख को इज्तिमा होगा। लेकिन फिर भी जहाँ पर तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है वहाँ पर लाखों की भीड़ कैसे जमा हो जाती है? रामगिरी जी महाराज ने यही तो कहा है कि शादी की 6 साल की उम्र में आयशा से। तो कहाँ नहीं लिखा? बुखारी में नहीं लिखा, मुस्लिम में नहीं लिखा, नसाई में नहीं लिखा, आपकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। अगर आपको इतना बुरा लगता है ये सच सुनने में, तो सबसे पहले तो आप ब्लास्फेमी और शरतन से जुदा के जो नारे हैं वो बुखारी और मुस्लिम और नसाई के खिलाफ लगाएं, और उससे पहले नारा लगाएं आयशा के बारे में जिसने वो रिवायत की है। वो आप नहीं करेंगे तो कम से कम वो किताबों के पन्ने फाड़ दो, वो आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बोलेगा तो आप उसके ऊपर शरतन से जुदा के नारे लगा देंगे। एक आदमी जो किसी के कबीले पर, किसी के घर पर अटैक करता है, एक लड़की है उसके पति को मारता है, उसके बाद में उसके बाप को मारता है, फिर उस महिला को उठा करके घर से ले जाता है और आधे रास्ते में जाकर जंगल में उसके साथ बलात्कार करता है, तो आप ये बताइए कि रावण ज्यादा बड़ा पापी है या ये ज्यादा बड़ा पापी है जिसने ऐसा किया? ये हमारे प्यारे रसूल अल्लाह है। ऐसे आदमी को आज रोल मॉडल मानती है। क्यों? क्योंकि कुरान कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना, बेहतरीन रोल मॉडल मोहम्मद को बना करके भेजा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक हिंदू की क्या मजबूरी है, एक सनातनी की क्या मजबूरी कि मजार पे जाकर सर टिकाता है। रोजा इंसान को कब से कब तक रखना है? सुबह सूरज होने से पहले से लेकर के सूरज छिपने तक। और हमारे यहाँ अलास्का जैसी, अटलांटिका जैसी जगह है, वहाँ तो छिपता ही नहीं है। रोजा कैसे रखेंगे बेचारे, खोलेंगे कैसे? जहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है। तो ये चीजें जो है ना, ये बताती हैं कि ये एक बहुत अनसाइंटिफिक दिन है और ये किसी एक इंसान का गढ़ा हुआ है। काफी मुस्लिम हैं, वो शरिया कानून की बहुत बात करते हैं। मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार को कि लागू कर देना चाहिए कि जो मुसलमान हैं उनके ऊपर तो इस्लामिक शरा, और जो गैर मुस्लिम है उनके ऊपर शरिया लागू नहीं। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए भारतीय मुसलमानों को कि यहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश चले जाना चाहिए। भारत काफिरों की हुकूमत है, आप कैसे रह सकते हो काफिरों की हुकूमत में? शरिया चाहिए ना आपको, लो कंप्लीट शरिया लो। इनको मैं सच बताऊं आपको, इनको सिर्फ और सिर्फ काफिरों से नफरत है, इनको शरिया से कोई मोहब्बत है। 4 दिन नहीं झेल सकते। मुझे दुनिया का सर कोई भी स्कॉलर, कोई भी मौलवी, कोई भी मुफ्ती अगर ये बता देना कि इस्लामिक शरा में एक रेप विक्टिम का के लिए क्या इंसाफ है, नहीं है। जो एक कुत्ता, एक गधे का मकाम होता है, वो एक औरत का मकाम है इस्लाम। कि अगर एक आदमी डेजर्ट में या कहीं खुली जगह पर नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी नमाज 3 तरीके से टूट जाती है। अगर उसके सामने से कुत्ता गुजर जाए, उसके सामने से गधा गुजर जाए, या उसके सामने से एक औरत गुजर जाए। जय श्री राम साथियों। वार्तालाप स्टूडियोज में हमारी टीम हमेशा ये कोशिश करती है कि आप तक किसी भी विषय के जानकार व्यक्ति को ही लाया जाए ताकि तथ्यों के आधार पर आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए। उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर जी हैं। समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आपने हमें आज मौका दिया कि आपसे बात की जा सके इस्लाम के कुछ विषयों के बारे में। जी। समीर भाई, चर्चा का आरंभ करने से पहले, वैसे तो आपको सभी लोग जानते हैं, आप टीवी डिबेट्स पे भी रहते हैं, आपकी यूट्यूब स्ट्रीम्स भी चलती हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं कि आपने जब इस्लाम धर्म छोड़ा या फिर दूसरे लोग जब इस्लाम छोड़ते हैं, जनरली वो अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लगाते हैं जी। और ये एक तरीके का मूवमेंट है ताकि और लोग भी आप लोगों से इंस्पायर हों और वो इस्लाम के जाल से बाहर निकलें। लेकिन आमतौर पर वो लोग किसी दूसरे धर्म जैसे कि सनातन या फिर क्रिश्चियनिटी या किसी दूसरे धर्म को नहीं अपनाते हैं, वो जनरली सिर्फ एक्स मुस्लिम के तौर पर रहते हैं। ऐसा क्या हुआ? मैं आपकी वेशभूषा से भी देख सकता हूँ और आपने सनातन धर्म अपनाया है। आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि सनातन ही अपनाया जाए? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, बात ऐसी है कि जब मैंने इस्लाम छोड़ा था 2018 में तो उसके बाद फिर एक फेज़ ऐसा आया कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। तो उस समय मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं किसी भी विचारधारा को अपनाऊंगा या ऐसा कुछ करूंगा।
मेरा बस इतना था कि मुझे एक्टिविज़्म करना है और मुझे जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको इस्लाम की सच्चाई बतानी है। हम्म, कुरान क्या कहता है, हदीसें क्या कहती है, क्या तालीमात है, क्या टीचिंग्स हैं। हम्म, और इसी एक्टिविज़्म के तौर पर मुझे एक रैशनल पर्सन के तौर पर या एक एग्नोस्टिक रहते हुए मुझे हम्म, काम करना है। लेकिन जब हम जुड़े इस मूवमेंट से और इस मूवमेंट से हमारे साथ कई सारे और लोग, साथी, सपोर्टर, सहयोगी हमारे जुड़े, हम्म, तो काफ़ी सारे हमारे जो है क्लोज़ लोग भी रहे। तो अक्सर घर छोड़ने के कारण होने वाली परेशानियों को हमें झेलना ही पड़ता है। हम्म, और आप समझ ही सकते हैं कि कितना थ्रेट है, बिल्कुल। कितनी ज़्यादा हमको धमकियाँ आती हैं, कितनी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, फिर अकेले रहना, हम्म, हर चीज़ को इस तरीके से हैंडल करना क्योंकि पूरा परिवार पीछे छूट गया है। तो मैं अक्सर जो है वो टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन में मैं रहता था। मैं मतलब मैं डिप्रेशन में जाने लगा। हम्म, तो तब मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो। जी। इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो मैंने उन्हें कहा, हम्म, हंसी मजाक में या एक टोन के तौर पे समझ लें हम्म। कि यार तबलीग करने का काम जो है वो तो मुसलमानों का है, तुम कब से शुरू कर दिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको ये इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ करके हिंदू बन जाएंगे हम्म, या आप सनातनी बन जाएंगे या सनातन आप अपना लें, ऐसा कुछ भी हम्म, नहीं है। गीता एक यूनिवर्सल बुक है हम्म, जिसमें इंसान के जो प्रॉब्लम्स हैं, इंसान की लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं या हम्म, जो प्रॉब्लम आती हैं या जो अलग अलग फेज से इंसान गुजरता है, तो उससे रिलेटेड जब इंसान स्ट्रगल करता है या उसको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, उससे तकलीफें होती हैं, तो उसके सॉल्यूशंस बताए गए हैं। बिल्कुल। उससे कैसे ओवरकम करना है। कैसे आप उससे कम आउट कर सकते हो, ओवरकम हम्म, कर सकते हैं। तो आप जो है इस किताब को एक तरीके से अपना ट्रीटमेंट समझ करके पढ़िए हम्म, कि आपका जो डिप्रेशन है, टेंशन है, आपको हम्म, जो तकलीफ होती है, आप उसको बस रिड्यूस करना चाहते हैं, आप उससे जो है ओवरकम करना चाहते हैं, तो इस थिंकिंग के साथ आप किताब उसे गीता को पढ़िए, तो इट विल हेल्प यू। हम्म, अब मुझे बात समझ में आई तो मैंने पढ़ा। और जब मैंने पढ़ा तो क्योंकि मैं उससे पहले कुरान पढ़ते आया हूँ अपनी हम्म, ज़िंदगी में, तो मुझे ऐसा लगा कि ज़मीन और आसमान तो बहुत बहुत कम छोटी सी चीज़ है, शायद बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा हम्म, डिफरेंस। और जब मैंने गीता को पढ़ा तब मुझे लगा, सीरियसली में मुझे लगा कि अगर वाकई ईश्वर लोगों को कुछ ज्ञान देगा, हम्म, अगर वाकई ईश्वर लोगों को कुछ गाइडेंस देगा, तो वो गीता जैसा ज्ञान देगा, कुरान जैसा तो कभी नहीं देगा। बिल्कुल। और यही वो चीज़ थी। और फिर मेरा स्टार्ट से ही ऐसा रहा है इस्लाम छोड़ने के बाद स्पेशली कि हम्म, मेरा जो लगाव है या जो मेरा जो कनेक्शन है वो नेचर के साथ रहा है। हम्म, और आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जितनी भी संस्कृति हैं या जितने भी पंथ हैं या जितने भी रिलीजन हैं, मज़हब हैं या धर्म है, धर्म तो सनातन है, एक ही। बाकी एक ही है, बाकी सब मज़हब है, पंथ है। हम्म, लेकिन जितनी भी विचारधाराएं हैं, कोई भी विचारधारा नेचर को सुपीरियर बताते हुए एंडोर्स करते हुए आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। ये नहीं कहेगी कि नेचर भी ईश्वर का रूप है। हम्म, अब सनातन को आप देख लीजिए, सनातन में हमारे यहाँ नदियाँ भी पूजी जाती हैं, पेड़ों पेड़ भी पूजे जाते हैं, धरती माँ भी पूजी जाती है, जानवर पूजे जाते जानवर पूजे जाते हैं, बेटियां पूजी जाती हैं। हम जो है हर एक इंसान में ईश्वर का वास हैं। समझते हैं। बिल्कुल, हम समझते हैं कण कण में ईश्वर है। बिल्कुल। इतनी ब्रॉड थिंकिंग एक एक तरफ है, और एक तरफ यह है कि कोई खुदा है, कोई अल्लाह है जो सातवें आसमान पर बैठा हुआ है हम्म, और वो वहां से बैठ करके तुमको देख रहा है, और उसने दो फरिश्ते तुम्हारे कंधों पर बैठाए हुए हैं जो तुम्हारे अच्छे बुरे काम लिख रहे हैं। हम्म, और बस अच्छे काम वो हैं जो इस्लाम के मुताबिक हैं, हम्म, मोहम्मद साहब ने जो काम किए हैं उसके अकॉर्डिंग हैं, और बुरे काम वो हैं जो काफिर कर रहे हैं। बिल्कुल। सो ये कितना कितना डिफरेंस है। तो हम्म, ये चीज़ ने जो है मुझे अट्रैक्ट किया। दैट्स व्हाई आई एक्सेप्टेड सनातन एज फॉर माय पाथ। बिल्कुल। आपका स्वागत है सनातन में। बहुत और धन्यवाद। होपफुली आप वो जो डिप्रेशन के दौर में थे शायद उससे भी बाहर आए होंगे, और गीता ने कंप्लीटली। आपकी बहुत सहायता की होगी, ये भगवत गीता ने उसमें। जी जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जो
प्राकृतिक नियमों पे चलता है, क्योंकि ईश्वर प्रकृति का नियम बनाता है। प्रकृति में सारे प्राणी आते हैं, जिसमें हम भी आते हैं, प्रकृति भी आती है। जी जी जब हम मजहब या पंथों की बात करते हैं तो वो जनरली किसी एक इंसान के सेंट्रिक होता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो जनरली काम करता है, उसके नियम होते हैं। जी तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा। ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं साहिल भाई, समीर भाई, इसका कारण जो है वो ये है कि लोगों को इस्लाम की जानकारी मिले। हमें ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम इस्लाम को टारगेट करें, मुस्लिमों को टारगेट करें, बट हम्म, विचारधारा क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, सो दैट समबडी कैन टेक एन इन्फॉर्मेटिव डिसीजन कि उसको उससे बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और दूसरे धर्मों पर, मजहबों पर, पंथों पर खुल करके बात होती है, तो इस्लाम पे भी खुल के बात होनी चाहिए। उसी कड़ी में हम छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, ताकि एक तरीके का ट्यूटोरियल लोगों के लिए ये बन जाए, जी। उनको एक एक चीज़ पता चले। मेरा पहला क्वेश्चन उस कड़ी में भाई ये है कि अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो हमारी जो धर्म ग्रंथ हैं वो वेद, उपांग और वेदांग हैं। हम उसे ईश्वरीय वाणी मानते हैं। उसमें प्राणी मात्र के कल्याण की बात की गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा गया है। वसुधैवाय इसी तरीके से कुटुम्बकम। या वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कुरान की, जी तो वो बिल्कुल इसके विपरीत दिखाई देता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कुरान अल्लाह की पुस्तक है तो उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, नहीं है तो उसका क्या कारण है, किस वजह से आप उसको नकार रहे हैं कि वो खुदा की पुस्तक नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, एक छोटी सी बात समझने की है। इंसान को अपना जो तर्क है हम्म। इंसान का, और इंसान का जो दिमाग है, हम क्या हैं? वी आर जस्ट थॉट। हम सिर्फ विचार हैं। जी। तो व्यक्ति को अपने ऊपर विचार कर लेना चाहिए इंसान को। किसी बहुत ज्ञानी व्यक्ति ने ये कहा है कि ईश्वर को तलाश मत करो। हम्म। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, इसको तलाश मत करो। आप ये तलाश करो कि आप कौन हो। हम्म। जिस दिन आप ये तलाश कर लेते हो कि आप कौन है, आप खुद को ढूंढ लेते हैं, आप खुद से मिल जाते हैं, उस दिन ईश्वर आपको अपने आप ही मिल जाता है। जी। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बहुत छोटी सी बात है कि हमको अपने अपने ऊपर ही सारी चीज़ें हमको देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति ने, इस नेचर ने हमको इस तरीके से बनाया है। हम्म। और हमारी जो ब्रिंगिंग हुई है, या हम जो इवॉल्व हुए हैं एक तरीके से, हम्म। इवॉल्व में किस वे में कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं इवोल्यूशन को डिनाई नहीं करता। इवोल्यूशन को हम लोग मानते हैं, अप्रूव करते हैं, और इस वे में मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक ज्ञान इकट्ठा किया, हम्म। वो ज्ञान इकट्ठा करके अगली पीढ़ी को दिया, अगली पीढ़ी ने उसको उससे अगली और पीढ़ी। इवॉल्व किया, हम्म। और इवॉल्व करके उसके अगली पीढ़ी को दिया, और उससे फिर और इवॉल्व किया। हम्म। और इसी तरीके से हम लोग जो है वो पाषाण युग से लेकर के आज एयरक्राफ्ट के युग तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे अपने अंदर है। हम्म। इसमें अगर आप ये कहेंगे कि इसमें क्या ईश्वर का कोई कंट्रीब्यूशन है या कोई एक बाहरी कोई ताकत है, तो मैं कहूँगा नहीं। हम्म। ये ईश्वर ने हमको ऑलरेडी बनाया ही ऐसा है कि हम लोग जो हैं थॉट हैं, विचार हैं। हम विचार लाते हैं, विचारों पर काम करते हैं और इन्वेंशन करते हैं, और हम लोग इम्प्रूव होते हैं, इवॉल्व होते हैं। तो यदि आपको ये समझना है कि कुरान ईश्वर की किताब है कि नहीं है, अल्लाह की किताब है कि नहीं है, और अल्लाह ही हम सबका बनाने वाला मालिक खालिक है कि नहीं है, तो बहुत छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जी। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आपके 4 बच्चे हैं, 4 हम्म। पुत्र हैं आपके, 4 बेटे, उसमें से एक बेटा तो आपको पिताजी कहता है, हम्म। एक बेटा आपको डैडी कहता है, हम्म। एक बेटा आपको जो है अब्बू कहता है, हम्म। और एक बेटा जो है आपको वो पिताश्री या डैड वॉटेवर कुछ भी कहता है, अलग अलग नामों से आपको पुकारते हैं। तो क्या उनके अलग अलग नामों से पुकारने से क्या वो आपके बच्चे नहीं रहेंगे, या आप उनके पिता नहीं रहेंगे? नहीं, मैं तो उनका पिता रहूंगा, वो मेरे बच्चे ही रहेंगे। संबोधन का तरीका अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल। क्या एक और चीज़ है कि क्या आप ऐसा कहेंगे कि अपने एक बेटे को बुलाएंगे जो आपको अब्बू कहता है, और आप उसे कहेंगे बेटा तू मुझे अब्बू कहता है, और यही सही प्रोनाउंसिएशंस है मेरे लिए, और यही सही नाम है मेरा। ये जो बाकी 3 तेरे भाई कहते हैं ना, डैड,
पिताश्री, हम्म पापा, ये गलत कह रहे हैं। हम्म तो तू ऐसा कर कि इन सबको बोल के आज से मुझे अब्बू कहें, हम्म और अगर ये मुझे अब्बू नहीं कहते तो एक तलवार ले और इन सबको मार डाल। बिल्कुल। क्या कोई पिता कभी भी अपने एक बच्चे को ये आदेश देगा कि वो उसके 3 बाकी बच्चों को मार डाले? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। ये बात एक पिता की है, हम्म और एक माता ऑब्वियसली एक पिता से ज्यादा प्यार करती है। हम्म ये जो कुरानी अल्लाह है, ये दावा करता है कि ये अपने बंदों को, अपने बच्चों को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हम्म फिर आप सोचिए कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला एक खुदा कैसे ये हुक्म दे सकता है कि जो ईमान लेकर के आए हैं, जो मुसलमान हैं, जो मुझे अल्लाह कह रहे हैं, हम्म वो सारे के सारे इन काफिरों की गर्दन काट दो, यानी उसको अल्लाह ना मानने वालों की गर्दन काट दी। उसकी गर्दन काट दीजिए। हम्म तो एक्चुअली कुरान क्या कर रहा है? कुरान यही कर रहा है। हम्म कुरान यही कर रहा है। जो लोग इस्लाम लेके आ गए हैं, या जो लोग ईमान लेकर के आ गए हैं, उनको तो एंडोर्स कर रहा है, उनको तो मतलब काफ़ी बड़े बड़े वादे कर रहा है, उनके साथ जन्नत के वादे कर रहा है, दूध की, शहद की नहरों के वादे कर रहा है, बिल्कुल। और मोतियों के महलों के वादे कर रहा है, 72 बीवियों के वादे कर रहा है, वर्जिन, कुमारी, और ऐसी ऐसी लाइफ जो है वो हमेशा हमेशा चलती रहेगी। अच्छे खाने पीने की, बढ़िया लाइफ स्टाइल की बात कर रहा है। लेकिन वहीं जो उस पर ईमान नहीं लेकर के आए हैं, उनको जहन्नम में डालने की बात कर रहा है, उनको जलाने की बात कर रहा है, अलग अलग यातनाएं देने की बात कर रहा है। तो ये जो एक फ़र्क है, ये जो एक डिफरेंस है, ये बताता है कि ये किसी खुदा की किताब नहीं हो सकती, और ना ही अपनी ही औलादों में, अपने ही बनाई हुई क्रिएशन में फ़र्क करने वाला खुदा सच्चा खुदा हो सकता है। क्योंकि प्रकृति या सृष्टि की रचना करने वाला, आप उसे ईश्वर कहिए, कोई भी नाम से पुकारिए, जी, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, वो कभी भी अपने ही बनाए हुए प्राणियों में भेदभाव नहीं करेगा। उसका नियम होगा तो वो सार्वभौमिक तरीके से सब पर समान रूप से लागू होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और जो मुझे आपने जो सवाल पूछा ना, इसमें मैं हर चीज़ के साथ ये रिलेट कर सकता हूँ कि क्यों सनातन डिफरेंट है। अब देखिए, एक तरफ तो ये है कॉन्सेप्ट कि एक नबी है जिसके इशारे पर, मतलब ऐसी मान्यता है, ऐसी रियलिटी है नहीं। ये हम कुरान हदीस से भी मैं साबित कर सकता हूँ कि ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं कोटेड नहीं है। लेकिन मुसलमानों का ये मानना है कि उनके नबी ने बस इशारा किया और चांद 2 टुकड़े में बट गया, है ना। मतलब एक डिजास्टर आ जाएगा, अर्थ हमारी पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी लाइफ यहाँ पर, अगर मून ज़रा सा भी इधर उधर हो जाता है। लेकिन नबी ने इशारा करके पूरी चीज़ें, मतलब प्रकृति का जो नियम है पूरा पूरा तोड़ दिया। बिल्कुल। जबकि आप सनातन को जब आप देखते हो तो सनातन में श्री राम अवतार हैं, हरि विष्णु के अवतार मानेंगे श्री राम जी। वो आते हैं, एक आम इंसान की तरह वो जिंदगी जीते हैं, एक आम इंसान की तरह सरवाइव करते हैं। जब समुद्र किनारे खड़े हुए हैं और लंका जाना है, तो श्री राम कौन है? श्री राम तो स्वयं श्री हरि विष्णु है ना, ईश्वर हैं, ब्रह्म है। नहीं जा सकते समुद्र पार करके, उड़ करके नहीं जा सकते। बिल्कुल। लेकिन नहीं जाते, एक इंसान की तरह वहीं खड़े हुए हैं। श्री हनुमान को भेजते हैं दूध बना करके। श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण अवतार होता है तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? क्या प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं? नहीं। तो मतलब हमारे जितने भी अवतार आते हैं वो इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, इंसान की तरह आते हैं, इंसान की तरह जीते हैं और प्रकृति के नियमों में बंद कर रहते हैं। वो भी ईश्वर होने के बावजूद भी, कि हालांकि ये नियम उन्होंने ही बनाया है, लेकिन उसके बाद भी वो इस नियम के बंधन में रह करके ही यहाँ जिंदगी गुजारते हैं। ये बताता है कि कभी भी ईश्वर जो है वो प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ सकता और ना भेदभाव करता है किसी भी चीज में। इसलिए हमारे यहाँ जीवों को भी जो है बराबर का दर्जा दिया गया, और ये कहा गया है कि किसी की जीव की हत्या भी नहीं करनी है, क्योंकि उसमें भी बराबर की आत्मा है, उसमें भी वही ईश्वर का अंश है जो आप में और हम में है। लेकिन आपको कुरान में ये चीज से कहीं तक नहीं मिलेंगी। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुरान खाली है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। हम कैसे मान लें फिर वो किताब एक ईश्वर की किताब हो सकती है जब उसमें कुछ है ही नहीं? बायस्डनेस है फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच। एग्जैक्टली।
मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मैंने बात की कि हमारा जो ग्रंथ है सनातनियों का, वो वेद है, और उनको समझाने के लिए जो वेदांग और उपांग है वो। जी। इसी तरीके से क्या मुस्लिमों के कुछ धर्म ग्रंथ है? जैसे ज़्यादातर लोग सिर्फ ये समझते हैं कि कुरान ही एक है जिसको वो फॉलो करते हैं, हम्म। लेकिन असल मायनों में शायद 3 हैं। तो वो थोड़ा-सा आप बताएँगे कि किन-किन चीज़ों को मुस्लिम एक धर्म ग्रंथ के तौर पे लेता है? नहीं नहीं, 3 नहीं है। हुँ, देखिए, मेन जो धर्म ग्रंथ मानते हैं हुँ, इस्लाम में मुसलमान, वो कुरान को मानते हैं। ठीक है। कुरान जो है वो एक ऐसे रेवलेशन है, किताब है जो अल्लाह ने हुँ, जिब्रील के ज़रिए अपने नबी पर भेजी, मोहम्मद मोहम्मद साहब पर भेजी है, हुँ, रिवील की है। और मोहम्मद साहब ने लोगों को आगे वो सुनाई है, तो लोगों ने आगे वो नोट कर ली, नोट दर्ज डाउन कर किया। ली, और उसको बाद में एक किताब की शक्ल दे दी। हुँ, हालांकि इसमें बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है, इस पर हम बात कर चुके हैं, हुँ, लेकिन फिलहाल एक थ्योरी के तौर पर हम ये लेकर के चलते हैं। तो इस हिसाब से तो मेन जो चीज़ है वो कुरान हुई, हुँ, जो वर्ड ऑफ गॉड है, जी। वर्ड ऑफ अल्लाह है। दूसरी चीज़ जो है जिस नबी पर वो भेजी गई कुरान, हुँ, उसने जो कुरान सुनाया लोगों को, उसके अलावा उसने लोगों को कुछ हिदायतें दी, जी। कुछ टीचिंग्स बताई हुँ, कि आपको लाइफ कैसे गुजारनी है, आपको खाना कैसे है, हुँ, आपको बैठना कैसे है, चलना कैसे है, सब चीज़ें, हर एक चीज़ जो लाइफ का तरीका, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, ज़कात नहाना कैसे देनी कैसे है, है? वो एवरीथिंग, हुँ, वो जो टीचिंग्स बताई हैं उन वो बताई हैं मोहम्मद ने। हुँ, मोहम्मद की नरेशन है वो, जी। मोहम्मद साहब की, जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनकी नरेशन है। तो उसको कहा जाता है हदीस। हुँ, अब हदीस की मल्टीपल किताबें हैं। हुँ, अगर आप काउंट करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से इट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट, बट जहाँ तक एक आइडिया है तो शायद आई थिंक मोर देन 300 हदीस की किताबें हैं, बुक्स हैं। और जो ये 300 किताबें अलग-अलग हैं या फिर मतलब मल्टीपल राइटर्स अलग-अलग हैं इनके? इनके राइटर्स अलग-अलग हैं। ठीक। ये जो 300 जो हुँ, किताबें हैं, ये हुँ, अलग-अलग किताबें हैं, उनके अलग-अलग राइटर्स हैं। ठीक। जैसे कि इमाम बुखारी है, हुँ, इमाम मुस्लिम है, इमाम नसाई है, हुँ, और आपके इमाम मुअत्ता, इमाम मालिक हैं। तो अलग-अलग स्कॉलर्स ने जो है वो हदीस की अलग-अलग किताबें लिखी हैं। जी। लेकिन कुरान के बाद जो सबसे ऑथेंटिक किताबें मानी गई हैं इस्लाम में, हुँ, वो 6 किताबें मानी गई हैं जी। हदीस की। एक तो कुरान हो गई, हुँ, और हदीस की 6 किताबें, ये सुन्नी 300 में सेक्ट, से 6। ये सुन्नी सेक्ट की मैं आपको बात बता रहा अच्छा, हूँ। ठीक। शिया जो है वो अलग है, उनके पास अपनी अलग किताबें हैं अच्छा। हदीस की। हुँ, लेकिन सुन्नी फ़िरका जो है, क्योंकि मैं सुन्नी फ़िरके से आता हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज सुन्नी फ़िरके की है, जी, शिया की मुझे उतनी नहीं है। जी। तो उनकी 1-2 किताबों के नाम हालाँकि मुझे पता है, वो तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो इसमें जो 6 किताबें हैं, उनको बोला जाता है सियाह सित्ता। सियाहे सिद्दा। हाँ, हुँ, सियाह का मतलब होता है, मतलब सही, हुँ, सही हदीस की 6 किताबें, सित्ता कहते हैं अरबी में 6 को। ओके। तो सही हदीस की 6 किताबें जो हैं ये, जैसे कि बुखारी है, हुँ, मुस्लिम है, हुँ, नसाई है, हुँ, और आपका अबू दाऊद है, हुँ, और आपका इमाम मुअत्ता मालिक भी है इसमें, हुँ। और एक एक और है। कुल मिलाकर के 6 किताबें हैं। और ये सभी 6 किताबें सुन्नी सेक्ट फ़ॉलो करता सुन्नी है सेक्ट फॉलो करते और ये अलग-अलग सब्जेक्ट पे, अलग-अलग टॉपिक पे हैं। हैं। नहीं, हदीसें हैं उसमें, मल्टीपल अच्छा, नरेशन है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बुखारी में जो हदीसें हैं वो मुस्लिम में नहीं है या नसाई में नहीं है। ओवरलैपिंग है। हाँ, एक दूसरे में हैं। ठीक। बल्कि जो लगभग कुछ हदीसें ऐसी हैं जो लगभग सारी किताबों में, 6 की 6 किताबों में मौजूद हैं। मतलब हुँ, सारे के सारे इमामों ने, 6 के 6 स्कॉलर्स ने उसको कोट किया है, नकल किया है। हुँ, तो ऐसी हदीसों को मुतवातिर हदीस कहा जाता है। यानी कि जिसको ठीक। सभी लोग बार-बार कोट कर रहे हों, हुँ, उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मानी जाती है। ओके। तो ये 6 किताबें जो हैं, वो सही किताबें हैं। कुरान के बाद इनको फ़ॉलो करता है मुसलमान। और शिया सेक्ट किन पुस्तकों को फ़ॉलो करता है? शिया सेक्ट की भी अपनी हदीसों की किताबें हैं, हुँ, उनके अपने इमाम हैं। उनका उनका जो कॉन्सेप्ट है, उसमें शिया में भी अलग-अलग जो है, मैं आपको बताता हूँ, फ़िरके हुँ, हैं। उसमें कुछ लोग तो सिर्फ़ 6 इमाम को मानते हैं, हुँ, कुछ लोग 12 इमाम को मानते हैं। ठीक है। तो जो 6 इमाम को मानते हैं, उनके पास जो है 6 इमाम तक की जो नरेशन है, हुँ, जो उनके इमाम ने की है। जैसे कि आखिरी छठे इमाम जो है वो इमाम जाफ़र सादिक है। हुँ, तो वहाँ तक की वो मानते हैं।
कुछ लोग जो है ना ये वो, मोहम्मद के बाद छठे जो हैं हाँ, उन तक। 6 नंबर के हम्म इमाम है। तो कुछ शिया जो है वो 12 इमाम को मानते हैं, हम्म और 12वां इमाम जो मानते हैं वो मानते हैं इमाम मेहंदी को, जो कि अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। आने वाले हैं, जिसको कई बार ये कल की अवतार से भी जोड़ करके देखते हैं। हाँ, लेकिन ये सब बकवास है। ऐसा है कुछ नहीं। कल के अवतार का और इमाम मेहंदी का दूर दूर तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम्म वो जमीन ही नहीं मिलती, पैटर्न ही नहीं मिलता पूरी तरीके से, ये सब बकवास है। समीर जी, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे देश में कुछ लोग हिंदू समुदाय से या सनातनी समुदाय से ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमेशा हिंदुओं को बरगलाने का काम करते हैं। उन्हीं में से एक हैं राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी ने अभी हाल ही में एक विवादित बयान दिया था कि जो हालात बांग्लादेश में हुए हैं वही हालात भारत में भी हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बार अपनी स्टेज से अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे। मैंने कई सारे नेताओं को देखा है जो अल्लाहू अकबर को बहुत नॉर्मलाइज करके पेश करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है कि जय श्री राम जैसा ही कोई नारा है। जबकि अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर जब कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो यही नारा यूज़ किया जाता है, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर। अभी हाल ही में रामगिरी महाराज जी का मुद्दा चल रहा है, उसमें ये यूज़ किया जा रहा है अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, सरतन से जुदा की मांग की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? लोगों को ये लगता है कि अल्लाहू अकबर कुछ अलग नहीं है, जैसे हम राम को पूजते हैं और सबको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो अल्लाहू अकबर का मतलब भी वही। तो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। देखिए, अल्लाह अकबर जो है वो अरबी का एक वर्ड है। अल्लाह मीन्स अल्लाह, अकबर का मतलब होता है बड़ा। असगर मतलब छोटा, अकबर मतलब बड़ा, कबीरा मतलब बड़ा, सगीरा मतलब छोटा। सो अल्लाह अकबर का मतलब टोटल ये बनता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ इसमें निकल कर के आ जाती है, और हमारा इसमें सवाल ये निकल कर के आता है कि अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर कंपेयर किससे कर रहे हैं? इसका मतलब कोई और था? इसका मतलब कोई और है। आप कंसिडर कर रहे हैं कि कोई और भी है जो छोटा है। बिल्कुल। तभी तो आप बड़े होंगे। आप किसी चीज को बड़ा बताने के लिए आप उसको कैसे बड़ा बताएंगे जबकि आपके पास छोटा का एग्जाम्पल होगा। सपोज दैट कहीं किसी जगह पर हमने कुछ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई हैं। अब वहां पर उन सबसे ऊंची एक बिल्डिंग बना दी जाती है, जैसे कि दुबई की बुर्ज खलीफा। बिल्कुल। उसके आसपास बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अब हम ये कहते हैं कि बुर्ज खलीफा जो है वो दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बट उसको कंपेयर करने के लिए दूसरी बिल्डिंग्स हैं, तभी हम ये बोल पाते हैं। लेकिन हम बोलेंगे तो तभी ना जब आसपास छोटी हो, उससे छोटी होंगे। उससे छोटी अगर है ही नहीं, वो अकेली है, तो फिर वो बड़ी है ना, छोटी है, वो अकेली है, वो बिल्डिंग है बस। अब एक तरफ तो मुसलमान कहता है कि अल्लाह अकेला है और कोई नहीं है, दूसरी तरफ कहता है अल्लाह अकबर। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? बिल्कुल। खुद कुरान के अंदर आयत है, सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 14 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर जो है कुरान ये कहता है कि किस तरीके से उसने इंसान को बनाया है। हालांकि वो बनाने का तरीका भी पूरा अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है, और मेडिकली मतलब जिस तरीके से इंसान की पैदाइश हुई है वो एम्ब्रोलॉजी के हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। लेकिन उसी के आयत के लास्ट में कहता है अल्लाहु एहसानुल खालिकीन, अल्लाह तमाम बनाने वालों में, खालिक कहते बनाने वाला, अल्लाह तमाम बनाने वालों में सबसे बेहतरीन बनाने वाला है। और बनाने की बात किसको हो रही है सर? इंसान को। तो अब सवाल ये बनता है कि जब आपका बिलीव ये है कि अल्लाह ने ही सारे इंसानों को और सारी कायनात को बनाया है, तो अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला कैसे हो सकता है? इसका मतलब और भी बनाने वाले हैं। इसका मतलब और भी बनाने वाले हैं, और वो कंसिडर कर रहा है कि और भी हैं। आप बेहतर खालिक कब होंगे? जब आपसे कमतर खालिक होंगे। बिल्कुल। 10 लोग, आपने एक ट्रैक बनाया है, उस पर आप रेस लगा रहे हैं। आप कहते हैं कि ये जो खिलाड़ी है ये फर्स्ट आया है, तो उसके फर्स्ट आने के लिए किसी का सेकंड थर्ड आना भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल। अगर कोई सेकंड थर्ड नहीं आ रहा है तो वो फर्स्ट कैसे आएगा? अकेला दौड़ करके कोई कैसे फर्स्ट आएगा?
क्योंकि ये तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अगर हम व्याकरण की भी बात करें जी। तो अगर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करनी है तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, तभी आप उनको कंपेयर कर पाओगे, जी। अदरवाइज नहीं। अब बात आती है इस तरह के लोगों की, हम्म। जैसे कि आपने एक नाम दिया। हम्म। मैं एक्चुअली पॉलिटिकल डिस्कशन कभी भी नहीं करता हाँ। किसी के भी बारे में, मैं हम्म। क्योंकि ना मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ सर, ना मैं किसी के अगेंस्ट में हूँ। मेरा काम, मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं केवल अपने जो भारतीय मुस्लिम समाज है या दुनिया में जो हमारा इस्लामिक समाज है उसको रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल। और वही हमारा ध्येय है, वही हमारा हम्म। गोल है, उसी पर फोकस रहते हैं। लेकिन जहाँ तक इस तरह के बयान भारत के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की तरफ से आते रहते हैं, और कुछ अपने आप को सो कॉल्ड एक्टिविस्ट और समाज सेवी जो कहते हैं वो भी इस तरह के बयान देते हैं, तो मैं देखिए एक ही चीज़ कहता हूँ, भारत एक सेक्युलर देश है, और मैं इसमें कोई बुराई भी नहीं जानता कि अगर भारत को सेक्युलर देश ही रखा जाए या पुकारा जाए, सेक्युलर होना बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन समस्या ये है सर कि आज के समय में कुछ लोग सेक्युलर के नाम पर सिक्युलर हो गए हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्युलर एंड सिक्युलर। बिल्कुल। सेक्युलरिज्म तो ये है कि आप ये कहते हैं कि आप किसी भी धर्म, मजहब, जाति, पंथ, समाज, आप उसको में भेदभाव नहीं करते, आप सबको भारतीय मानते हैं जी। आप सबको इक्वली मानते हैं, और सबको आज़ादी है, फ्रीडम है अपनी अपनी बिलीफ फॉलो करने की, अपने अपने रिचुअल्स फॉलो करने की। ये तो हुआ सेक्युलर। लेकिन कुछ लोगों ने सर सेक्युलरिज्म का मतलब जो है ना, वो इस्लाम को जो है ग्लोरीफाई करना, और बाहरी जो ये इस तरह की मिशनरीज हैं और इस तरह की जो थिंकिंग है कन्वर्जन वाली, उसको ग्लोरीफाई करना, और सनातन को और सनातनीय देवी देवताओं को गाली देने का मतलब सेक्युलर समझ लिया है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति है जो अपने आप को हिंदू कहता है, सो कॉल्ड सनातनी कहता है, और वो खुद को सेक्युलर सनातनी कहता है, तो सर उसको अपने आप को सेक्युलर साबित करने के लिए श्री राम जी को, श्री कृष्णा जी को बुरा बोलना पड़ेगा, गाली देनी पड़ेगी, तब वो अपने आप को सेक्युलर साबित करता है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन गया आजकल। ये एक सोच बन गई है कि जब तक हम श्री राम को या श्री कृष्णा को हम बुरा नहीं बोलेंगे तब तक हम सेक्युलर साबित नहीं होंगे। तो ये जो मानसिकता है ना, ये बहुत गलत है। ये सेक्युलरिज्म नहीं है कि आप किसी पंथ को गाली दें। सेक्युलरिज्म का मतलब तो ये है कि आप सबके लिए नॉर्मल है, स्ट्रिक्ट। तो फिर वो रही है, वो भी आप नहीं रह रहे। आप एक तरफ तो दूसरी जो थिंकिंग है, आक्रांता वाली जो थिंकिंग है, अटैकिंग वाली जो थिंकिंग है, मिशनरीज वाली जो थिंकिंग है, उनको तो आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, उनको माइनॉरिटी बता करके उनके अधिकार की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप जो है सनातनी देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो, उनके ऊपर अटैक कर रहे हो। ये कहेगा सेक्युलरिज्म है? बिल्कुल। तो ये इस मानसिकता जो है वो वाकई अभी देश में इस तरह के लोग बढ़ रहे हैं, और इस तरह के लोगों को बस मैं क्या कहूँ, मैं ऐसे लोगों को देखकर दया ही आती है सर। मुझे तो केवल दया आती है इन लोगों पर। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अल्लाह अकबर का मीनिंग क्या है, और दर्शकों को भी ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अल्लाह अकबर समावेशी नहीं है, बल्कि अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाने के लिए बोला जाता है। कहा जाता है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन मेरा आखिरत से जुड़ा हुआ है कि ये जो आखिरत का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है क्या? और इसमें कहा जाता है कि जब कयामत आएगी, आखिरत आएगी, तो फिर जो मुर्दों को खड़े होंगे कब्रों से, और फिर उनका जो भी हिसाब किताब है वो किया जाएगा। कुछ लोग जन्नत जाएंगे, कुछ लोग दोजख जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। और जो इस तरीके का ज्ञान देते हैं जो मौलवी हैं, वो लोग खुद ट्राई क्यों नहीं करते हैं उसको? वो सारी दुनिया में क्यों बांट रहे हैं कि तुम आखिरत प्राप्त करो या तुम बेल्ट लगा के उड़ जाओ? वो खुद क्यों नहीं करते हैं इस चीज को ट्राई? देखिए, जो आम मौलवी हैं, मदरसे के जो इमाम हैं, मदरसे के जो उस्ताद हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, या मस्जिदों के जो इमाम हैं, हमारे यहाँ स्पेशली मैं इंडिया की लोकलिटीज की बात कर रहा हूँ, वो ये नहीं करते हैं कि वो लोगों को ये कहें कि तुम बॉम्ब बांध करके जा करके कहीं फट जाओ। इसलिए आपने भारत से ऐसी घटनाएं बहुत कम सुनी होगी। मैं कसाब के जो ट्रेनर्स हैं और जिस जगह पे वो गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ चीजें साथ में क्लियर करते हुए चलूं।
ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है, ये उस क्षेत्र से आती है जो इस्लाम बहुल क्षेत्र है, जहाँ पर इस्लाम के मानने वालों की तादाद ज़्यादा है, जहाँ पर इस्लाम गालिब है, पावरफुल है, जैसे कि पाकिस्तान, बिल्कुल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा। अब बांग्लादेश भी में भी अब एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया, पहले बांग्लादेश ऐसा नहीं था। मैं पर्सनली बांग्लादेश को बहुत पसंद करता था और मैं इस तरीके से उनको जो है ना अप्रिशिएट करता था कि पाकिस्तान से बहुत लेटली अलग होने के बाद भी उन्होंने जिस तरीके से अपनी जीडीपी मेंटेन की है और जिस तरीके से उन्होंने एजुकेशन लेवल को मेंटेन किया है, मतलब बहुत एजुकेशन का स्तर बहुत बहुत बड़ा है वहाँ पर। लेकिन अभी रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं बांग्लादेश में ना, मेरा उससे मन पूरा कट गया है। और मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई है सर कि आप कितनी ही डेवलप कंट्री बन जाएं, आप कितने ही एजुकेटेड हो जाएं, अगर आपके बीच में इस्लाम के नाम पे आपके दिमाग में, आपके दिलों में जहर घोलने वाले बैठे हैं ना, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कभी भी कहीं भी फट सकते हैं, कभी भी कहीं भी फट सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको ब्रेन वॉशिंग इस तरीके से कर देंगे। तो ये जो लोग कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, 3 ढर्रे हैं इस्लाम के जो इस्लाम को आज एक्चुअल में चला रहे हैं, जिसकी वजह से आज इस्लाम जिंदा है और दुनिया में फैल रहा है। एक तो है दावा ग्रुप। ठीक है। ये दावा ग्रुप क्या करता है, ये मोस्टली वेस्ट में और इधर जो है ना ईस्टर्न कंट्रीज में इधर एक्टिव है, जो फॉरेन कंट्रीज। दावा ग्रुप ये क्या करता है, वहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं, वहाँ के जो ज्यूज हैं और वहाँ के जो और नॉर्मल एग्नोस्टिक एथीस्ट इस तरह के लोग जो हैं, अलग अलग चीज़ों में जो अटके हुए लोग हैं, ये उनको शुगर कोटेड इस्लाम बता करके कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और इस तरीके से ये बाकायदा लगे हुए हैं और इन्होंने जो है दावा कॉर्नर के नाम से रोड के किनारे पर अपने स्टॉल लगाए होते हैं। जैसे कोई आदमी अपनी कोई स्कीम या अपना कोई कोर्स बेचने के लिए स्टॉल लगाता है ना, ये उस तरीके से स्टॉल लगा करके दावा कॉर्नर का नाम दे करके उसको वहां पर बैठ खड़े होकर के इस्लाम को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। एक तो धर्रा ये है जो इस तरीके से इस्लाम को आगे बढ़ा रहा है और लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, ब्रेन वॉश करके, शुगर कोट झूठा इस्लाम बता करके जी, मक्की इस्लाम बता करके, मदनी इस्लाम नहीं बताते वो लोग। एक धर्रा है स्कॉलर्स का। अब मैं तो उनको स्कॉलर मानता नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम की जानकारी रखने वाले स्कॉलर हैं तो इसलिए स्कॉलर कह रहा हूँ। तो ये जो मौलवी है, मुफ्ती हैं, इस तरह के जो लोग हैं, अल्लामा है, ये क्या करते हैं, ये आम मुसलमानों को बरगला करके रखते हैं, आम मुसलमानों को ये गुमराह करके रखते हैं इस्लाम के नाम पर। क्यों? उनसे सदका लेना है, चंदा लेना है, ज़कात लेनी है और इमदाद लेनी है मदरसों के लिए। तो ये सब जो डोनेशन मिलना है और ये सब चीज़ें जो मिलनी है, इसके लिए मुसलमानों का मुसलमान रहना और उनका बेवकूफ़ बने रहना ज़रूरी है इनके बिजनेस के लिए। तो ये उसको अटका करके रखते हैं। और तीसरा जो ढर्रा है वो है सर, ये इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स, जैसे कि तालिबान है, अलकायदा है, बोको हराम है, अलग अलग जो तंजीमें हैं। और अभी तो बांग्लादेश में भी एक्टिवेट हो गया है जमात इस्लामी। तो ये जो इस तरह की जो तंजीमें हैं, ये क्या करती हैं, ये आम मासूम जो नौजवान हैं मुसलमान, ये उनको ब्रेन वॉश करती हैं, उनको काफिरों से नफरत सिखाती हैं। किताब कुरान की आयतें सुना करके ही ये काम होता है। डेफिनेटली अपनी तरफ से तो वो करते नहीं है। कुरान के अंदर ऐसी आयतें मौजूद हैं, वो उनका सोर्स है, वो उनका बचाव। वो कहते हैं देखो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, देखो हमारी हदीसों में ये है। तो वो वही हदीसें सुना करके मार काट की, किताल की, जंगो जदाल की, जिहाद की एक आम मुसलमान का ब्रेन वॉश करते हैं। उसको कभी टेररिस्ट बना करके किसी जगह पर अटैक के लिए भेज देंगे, जैसे कि मुंबई अटैक कसाब जैसे लोगों ने किया। और या फिर जो है उसको इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देंगे कि वो कहीं भी जा करके बॉम्ब बांध करके फट जाएगा। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, कंट्री मुझे याद नहीं है किस कंट्री में हुआ है, लेकिन बड़ा फेमस इंसिडेंट है ये। वहाँ पर 3 जो है फिदाइन
पकड़े गए, जो बॉडी पर बॉम्ब बांध करके और बाजार में फटने के लिए खड़े हुए थे। अब पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, बॉम्ब डिफ्यूज कर लिया, और इस झड़प में, मारपीट में उसमें से एक बेहोश हो गया। उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब हॉस्पिटल में जब उसको होश आया तो उसके चारों तरफ 2-3 नर्स खड़ी हुई थी, उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, देख रही थी उसको। अब होश में आने के बाद कहता है, तुम तो 3 ही हो, बाकी 69 कहाँ हैं? पूरों की बात चल रही थी, उसे लगा कि मैं तो जन्नत में पहुंच गया हूँ, 3 है बात, उसे लगा मैं फट के जन्नत पहुंच गया हूँ और ये 3 ही हो रहे हैं, बाकी कहाँ हैं? बिल्कुल। सो ये अब आप सोचिए किस लेवल का ब्रेन वॉश किया जाता है इन लोगों का, और मानसिकता और सोच क्या है। यहाँ सुई हाथ में लग जाए तो आदमी को दर्द होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मान लो उसको पता है कि बॉम्ब अगर बांध करके वो फट रहा है तो उसके बाद उसका परिवार अकेला रह जाएगा और उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी जा रहा है, यही आखिरत है। लेकिन लालच क्या देते हैं, किस किस तरीके के लालच देते हैं? बेसिकली 2 लालच हैं। जो पीछे परिवार रह गया है उसकी जिम्मेदारी की बात, ठीक है, कि भाई उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसको पैसे देंगे। कुछ करोड़ों रुपए में सिस्टम चलता है, क्योंकि टेररिज्म जो है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है सर। ये टेररिज्म को हम सिर्फ ये समझते हैं कि ये आतंकवादी हमले हैं जो सिर्फ मजहब के नाम पर किए जा रहे, नहीं, इट्स अ प्योर बिजनेस। क्योंकि इस काम को करने के लिए आपको क्या लगता है, यूएस में हमला करने के लिए या फिर इंडिया में हमला करने के लिए या इजराइल में हमला करने के लिए जितने भी काफिर देश हैं, जितने भी हम नॉन मुस्लिम देश हैं, इनके ऊपर अटैक करने में क्या सिर्फ इस्लाम को फैलाने का इंटेंशन है? नहीं, बल्कि इसके नाम पर जो है वो जो इस्लामिक कंट्रीज है ना, जो अपने आप को सफेद पोश बना करके रखे हुए हैं, वहां से बाकायदा फंडिंग की जाती है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप्स को। मैं आपसे पूछूंगा, ओसामा बिन लादेन कहाँ का था? बिल्कुल, कहाँ से आया था ओसामा बिन लादेन? सऊदी अरेबिया की एक रॉयल फैमिली से वो बंदा ताल्लुक रखता था, पढ़ा लिखा आदमी था और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। लेकिन अब आप देख लो कि जब अफगानिस्तान में मुहिम चल रही थी और उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, तब ये बंदा वहां से सऊदी अरेबिया से उठ करके आया, इसने बोला मैं पैसे दूंगा। तो मेन जो जड़ है वो वहां है। तो इनका क्या बेनिफिट है फंडिंग करने में? डेफिनेटली दुनिया के अंदर इस्लाम को गालिब करना, इस्लाम को फैलाना, ताकि सारी दुनिया जो है वो सरजमीन बन जाए अल्लाह की, और इस्लामिक शरिया जो है वो कायम हो जाए, और फिर पूरी दुनिया के ऊपर एक ही बादशाह हुकूमत करेगा। इनके यहाँ ना तो सर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट है, ना कंट्री का कोई कॉन्सेप्ट है, ना देशभक्ति का कोई कॉन्सेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह हैं। वो 2 जगह हैं, या तो वो जगह जहां पर इस्लाम कायम है, जिसको कहा जाता है दारुल इस्लाम, या वो जगह जहां पर इस्लाम अभी कायम करना है, उसको कहा जाता है दारुल हर्ब। हर्ब का मतलब होता है लड़ाई की जगह, जैसे भारत है। अब भारत क्या है, वो दारुल हर्ब है, लड़ना है इनको। तो अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और भारत के जो है गजवाए हिंद के ख्वाब देख रहे हैं कि एक दिन जो है भारत को हम लोग कॉन्कर कर लेंगे। और सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को कॉन्कर करने का मकसद है इस्लाम का। अच्छा समीर भाई, आपने कहा कि जैसे मैंने बात की कि मौलवीज वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, मदरसे में उनको पढ़ाया जाता है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो आपने कहा भारत में नहीं, तो ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं होता, सब जगह नहीं है। हाँ, क्योंकि JNK है। JNK में इतने साल नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि भारत में बिल्कुल नहीं होता। दारुल उलूम देवबंद मदरसा है, कितनी बार हमारे सामने इस तरह के इंसिडेंट आए हैं, और कितनी बार हमारे सामने ये बातें आई हैं कि दारुल उलूम देवबंद जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। और आपको मैं एक और चीज 2-3 साइंटिस्ट तो पकड़े भी गए हैं ना, मदरसे में बम बनाते फिर फटे गए। आपको मैं एक और चीज बता दूं, ये जो तालिबान है ना, आपको पता है ये दारुल उलूम देवबंद की ब्रांच है। हाँ, मतलब वो लोग ओपनली बोलते हैं कि वी आर फॉलोइंग द दारुल उलूम देवबंद स्कूल ऑफ थॉट। सेम स्कूल ऑफ थॉट है। और सबसे कट्टर फिरका अगर आप इस्लाम के अंदर देखेंगे तो वो सुन्नी देवबंदी फिरका है। सुन्नी देवबंदी फिरका, इससे कट्टर फिरका नहीं है। ये जो देवबंद अपना उत्तर प्रदेश में, हाँ जी, मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर है। मैं एक्चुअली रुड़की का रहने वाला हूँ,
उत्तराखंड हरिद्वार रुड़की का। तो बिल्कुल। मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर है। मैं अक्सर पहले जब व्हेन आई वाज मुस्लिम तो मैं जुमा भी कभी कभी देवबंद ही जा करके पढ़ता था। अच्छा अच्छा, जुम्मे की बात आपने की, जुम्मे की बात से मुझे एक चीज़ याद आई भाई। जी अभी रिसेंट की ही घटना है। रामगिरी जी महाराज उन्होंने कुछ कह दिया था, हम्म उसके बाद यति नरसंज्ञानंद जी ने एक स्टेज से बात करते हुए हम्म मेघनाथ की बात की और फिर कहा कि मेघनाथ के पुतले या रावण के पुतले जलाने से अच्छा है कि मोहम्मद के पुतलों को जलाया जाए। नहीं, उन्होंने अच्छा ऐसी नहीं बात बोला की। उन्होंने। उन्होंने एक्चुअली उन्होंने हम्म ये नहीं बोला कि इससे अच्छा है, ऐसा नहीं बोला। हम्म उनका स्टेटमेंट ये था हम्म कि हम लोग आज तक जो है वो रावण के पुतले जलाते आए हैं। हम्म अब तो रावण से भी बड़ा बिल्कुल। अपराधी या पापी हम्म हमारे सामने हिस्ट्री में हो चुका है, तो हमें उसके पुतले जलाने चाहिए। उन्होंने ऐसी हम्म बात कही। तो इस पर जुम्मे की नमाज के बाद वहाँ 4-5 हजार की भीड़ इकट्ठी होती है। जी तो ये जो जुम्मे की बात आपने की ना, मैं उससे कनेक्ट करना चाह रहा था कि ये जुम्मे की नमाज कहीं एक टूल तो नहीं बन गया है कि लोगों के ऊपर दबाव बनाने का, स्ट्रीट पावर दिखाने का, कि आप जुम्मे की नमाज में पूरी भीड़ इकट्ठी करो और फिर उसके बाद एक कॉल दो। जुबेर जैसे जो डिजिटल अपराधी बैठे हुए हैं ट्विटर पर, वो बार बार ट्वीट करके आपको भड़काएंगे। जी आपको इनडायरेक्ट एक मैसेज दिया जाएगा कि आज वहाँ पर पहुँचना है, और फिर आप पूरी की पूरी भीड़ लेकर के कुछ लोगों को घेर लेते हैं वहाँ पे मंदिर में। ये दो अलग अलग नैरेटिव हैं इसमें। एक तो आपने मुझसे स्वामी रामगिरी जी और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज के विषय में पूछ लिया। दूसरा आपने मुझे जुम्मे के ये जो गैदरिंग है इसके बारे में पूछ लिया। तो मैं दो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करके ही मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूँ कि जो जुम्मे की नमाज है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 5 वक्त की नमाज होती है एवरीडे मुसलमानों के लिए। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 टाइम की पढ़ते हैं, कुछ 5 टाइम की पढ़ते हैं, कुछ 4 की पढ़ते हैं, कुछ 3 की पढ़ते हैं, कुछ 2 की पढ़ते हैं, कुछ 1 टाइम की पढ़ते हैं। और ऐसे भी होंगे जो कभी नहीं भी पढ़ते होंगे। और ऐसे भी हैं जो वो 5 टाइम की डेली नमाज नहीं पढ़ते। फिर आती है 8वें दिन की जुम्मे की नमाज। अब स्पेशली अगर कोई मुसलमान है, बहुत रेयर कोई एक आध बच जाए तो बात अलग है, वरना मोस्टली सारे मुसलमान ये मानते हैं कि अगर वो 5 टाइम की रोजाना की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको हफ्ते की जुम्मे की नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है। और इसके लिए वो छुट्टी भी करते हैं अपने काम से। अक्सर आपने देखा होगा मुसलमान अक्सर जुम्मे की छुट्टी रखता है, काम से भी छुट्टी कर लेगा, और नहीं भी रखेगा तो 1-1.5 घंटे का टाइम बीच में निकालेगा जुम्मे की नमाज के लिए और वो जाएगा। और इसीलिए स्पेशली जुम्मे की नमाज से पहले आधा 1 घंटा 1.5 घंटे का वहां पर खुतबा होता है, बयान होता है। वो जो मौलवी बैठा होता है वो ऐसे ही बैठा होता है और सामने ऑडियंस पूरी वो जुमा पढ़ने वाली जो लोग हैं मुसलमान आम वो बैठे हैं, और वो उस वक्त उनको मैसेज देता, भड़काता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो एक मैसेज चला है मेन जगह से, वो मैसेज जो है हर एक मस्जिद में होते हुए हर एक मस्जिद तक पहुंचता है, और वो मैसेज जो है हर एक मस्जिद से हर एक आम इंसान तक पहुंचाया जाता है, हर एक मुसलमान तक। तबलीगी जमात हमारे यहाँ एक्टिवेक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल तबलीगी जमात है। आपने कभी किसी टीवी इश्तिहार में देखा है कि तबलीगी जमात किस समय के इश्तिहार चल रहे हो कि भाई फला जगह इज्तिमा होगा? नहीं, कभी नहीं देखा हो। किसी न्यूज़पेपर में देखा है कि फला जगह फला तारीख को इज्तिमा होगा? लेकिन फिर भी जहां पर तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है वहां पर लाखों की भीड़ कैसे जमा हो जाती है? ये मस्जिदों के नेटवर्क की वजह से। एग्जैक्टली ये जो नेटवर्क है कि हर शहर में एक मरकज है, और वो मरकज जो है वो कनेक्ट है अपने जिले के मरकज से, और वो जो जिले का मरकज है वो कनेक्ट है अपने स्टेट के मरकज से, और वो जो स्टेट का जो मरकज है वो कनेक्ट है दिल्ली बंगले वाली मस्जिद से, निजामुद्दीन से। निजामुद्दीन से एक ऑर्डर पास किया जाता है जो हर एक स्टेट की मरकज में पहुंचा दिया जाता है। अब उस मरकज की जिम्मेदारी है कि वो हर एक जिले के मरकज में पहुंचाए। अब उस जिले के मरकज की जिम्मेदारी कि हर एक शहर के मरकज में पहुंचाए, और जब हर एक शहर के मरकज में वो पहुंचेगा तो उस शहर में जितने रहने वाले लोग हैं तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग, जब वो एक हफ्ते में एक दिन मरकज में जाएंगे तो वो मैसेज उनको पास कर दिया जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से पूरी गैदरिंग करते हैं। हमारे मंदिर क्या हैं? हमारे मंदिर को आज हमने समझ रखा है कि बस ये पूजा की जगह है,
पूजा की स्थान है, हम जाएंगे, कभी सामने से गुजरेंगे हाथ जोड़ लिए दूर से ही, या कभी हम गए चलो भाई एक बार घंटी बजा दी, भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए, हो गया, कभी गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। हमारे मंदिर सर इस काम के लिए नहीं थे। बिल्कुल, ये कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए, कम्युनिटी को साथ में लाने के लिए मंदिर का हमारे मंदिरों को मनन केंद्र कहा जाता था। और मनन और चिंतन का मतलब है बैठ करके विचार करना, विचार विमर्श करना, बातचीत करना। तो पहले हमारे जो पूर्वज लोग थे वो मंदिरों में इकट्ठे होते थे। बिल्कुल, हमारी जो आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर के विचार विमर्श करते थे, अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। किसी की शादी होनी है, किसी की बच्ची की शादी होनी है, कोई प्रोग्राम होना है, कोई त्योहार मनाना है, कोई सेलिब्रेशन होना है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो सब आपस में मिलकर के कर लेते थे। आज हमने मंदिर जाना छोड़ दिया, लेकिन मुसलमान को पता है कि उसको क्या करना है। वो उसको पता है सर, उसको पता है कि अगर तुम रोजाना 5 टाइम नहीं जा पा रहे हो तो तुमने जुम्मे की नमाज में तो जाना ही जाना है, क्योंकि मेन मैसेज तुमको वहां से मिलेगा और वो मैसेज फिर फॉलो करना है। तो वो मैसेज फॉलो करके ये जो रोड पर निकलने वाला सिस्टम है और ये जो नारेबाजी वाला सिस्टम है और ये जो देश के अंदर हुड़दंग मचाने वाला सिस्टम है ना, ये अंजाम दिया जाता है सर। अब जहाँ तक बात है यति नरसिंहानंद महाराज जी की और रामगिरी जी महाराज की, दोनों ने क्या गलत बोला है? कुछ नहीं, वही बोला है जो खुद की किताबों में लिखा हुआ है। रामगिरी जी महाराज ने यही तो कहा है कि शादी की 6 साल की उम्र में आयशा से, तो कहाँ नहीं लिखा? बुखारी में नहीं लिखा, मुस्लिम में नहीं लिखा, नसाई में नहीं लिखा, आपकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। आप अपनी किताबों, अगर आपको इतना बुरा लगता है ये सच सुनने में, तो सबसे पहले तो आप ब्लेस्फेमी और शरतन से जुदा के जो नारे हैं वो बुखारी और मुस्लिम और नसाई के खिलाफ लगाएं कि इन्होंने गुस्ताखी की है तुम्हारे नबी के बारे में। और उससे पहले नारा लगाएं आयशा के बारे में, जिसने वो रिवायत की है कि आयशा ने हमारे नबी के ऊपर तोहमत लगाई है। वो आप नहीं करेंगे। चलो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो जिंदा नहीं है, वो मौजूद नहीं है, वो चले गए, अब आप उनका कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम वो किताबों के पन्ने फाड़ दो जहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं, ताकि कल कोई इस पर बात ना कर सके। वो आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बोलेगा तो आप उसके ऊपर शरतन से जुदा के नारे लगा देंगे। अब जहां तक बात है रावण की और मेघनाथ के पुतले जलाने की और जो अभी बयान आया है स्वामी जी का, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूं और मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं सर, मैं यति नरसिंहानंद महाराज जी को पूरे दिल से प्रणाम करता हूं और उनके चरण स्पर्श करता हूं यहीं से कि मैंने हिंदू सनातनी एक्टिविस्ट बहुत देखे हैं, मैंने ऐसा शेर दिल इंसान नहीं देखा। उनकी तरह खुलकर बोलने वाला, खड़ा रहने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। एक पहाड़, एक चट्टान की तरह मजबूत इंसान है जो किसी चीज से नहीं डरता, सच बोलने से कभी नहीं डरते, और इसीलिए मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि रावण का अपराध क्या है सर? रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए माँ सीता का हरण कर लिया, श्री राम का वध नहीं किया, ना किसी को और को किसी को मारा, एक जटायु को घायल करने के अलावा। वो ले गया सीता माँ को हरण करके, और हरण करके उनके साथ कोई गलत है वो भी नहीं किया, जाकर के सिर्फ वाटिका में रख दिया। केवल इस अपराध की वजह से आज हम रावण का पुतला जलाते हैं। और मेघनाथ का इसलिए जलाते क्योंकि उन्होंने रावण का साथ दिया। ठीक है जी। अब इस आधार पर अगर हम किसी का पुतला जला रहे हैं तो एक आदमी जो किसी के कबीले पर, किसी के घर पर अटैक करता है, एक लड़की है या एक महिला है, उसके पति को मारता है, और कैसे मारता है कि गरम पत्थर रख करके उसकी छाती पर रख देता, तड़पाता है, उसको दर्द देता है, उससे खजाने का पता पूछता है, वो खजाने का पता नहीं बताता तो उसकी गर्दन कटवा देता है। उसके बाद में उसके बाप को मारता है, फिर उस महिला को उठा करके घर से ले जाता है और आधे रास्ते में जाकर जंगल में उसके साथ बलात्कार करता है। तो आप ये बताइए कि रावण ज्यादा बड़ा पापी है या ये ज्यादा बड़ा पाप है जिसने ऐसा किया? नहीं, ये ज्यादा बड़ा पाप है। और ये हमारे प्यारे रसूल अल्लाह है जो बनु कुरैजा के कबीले पर अटैक करते हैं, वहां किनाना को इस तरीके से कत्ल करके मार देते हैं, बिनते हुई को इस तरीके से कत्ल करके मार देते हैं, और उसके बाद बिनते हुई की बेटी और किनाना की बीवी, जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, नई शादी हुई, सफिया, हजरत सफिया को उठा करके अपने साथ लेके जाते हैं, रास्ते में टेंट लगाते हैं 4 खजूर के पेड़ के साथ, और वहां पर सफिया के साथ ये गलत काम करते हैं।
बिल्कुल। और उसके बाद सुबह अनाउंस कर देते हैं कि ये मेरी बीवी होगी। हम्म, आप देखिए तो क्यों ना जलाएं उसके पुतले। हम्म। और ये क्यों कहा कि ये मेरी बीवी होगी, उसका कारण कुछ? देखिए वहां पर दो कॉन्सेप्ट हैं। हम्म, जो वॉर के बाद आपने काफिरों की माँ बहन बेटी को आपने कॉन्करर किया है, पकड़ा है, हम्म, तो वो गुलाम लौंडियां हैं। बिल्कुल। अब गुलाम लौंडियों के साथ बगैर निकाह के, बगैर शादी के हम बिस्तरी करने की, सेक्स करने की इजाजत इस्लाम देता है मुसलमानों को। हम्म, इवन अगर वो शादीशुदा भी हैं तब भी, तब भी। क्योंकि कुरान की आयत जो है सूरह अन-निसा की आयत नंबर 24, 4 की 24, वल मोहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम हम्म, किताब अल्लाहु अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगु बि अम्वालिकुम मोहसिनीना गैरि मुसाफिहीन। हम्म, ये आयत क्लियरली कहती है कि शादीशुदा औरतें तुम्हारे लिए हराम है, लेकिन जो तुम्हारी गुलाम लौंडी बन जाए वो जायज़ है। हम्म, यानी कि उनके साथ आप शादीशुदा होने के बाद भी आप इंटरकोर्स कर सकते हो, तब भी जब उनके शौहर आपके सामने ही हो, हम्म, आपके गुलाम हो। वो भी आपने सपोज दैट कहीं अटैक किया और आपने बीवी और शौहर, दोनों को मतलब पकड़ हस्बैंड लिया। एंड वाइफ दोनों को आपने गुलाम बना लिया, हम्म, तो अब वो हस्बैंड भी आपका गुलाम है और वो बीवी आपके, आप उसकी बीवी के साथ सेक्स कर सकते हो कि वो गुलाम होने के बावजूद भी। उसके पति के सामने। जरूरी नहीं है सामने, हम्म, लेकिन उसके होते हुए, जिंदा होते हुए। बिल्कुल। तो ना डाइवोर्स हुआ है ना वो मरा है, फिर भी आप कर सकते हो। हम्म, तो ये चीज कुरान अलाउ करता है। तो ऐसी कंडीशन में मोहम्मद अगर चाहते तो वो सफिया को एज अ मतलब लॉन्डी, एज अ मिल्कियत वो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको अपनी बीवी बनाने का इरादा किया। हम्म, कहा कि मैं इसको अपनी लॉन्डी बना करके नहीं, अपनी बीवी बना कर रखूंगा। और बीवी बनाने के लिए महर देना होता है। वो महर जो है वो सफिया की आज़ादी है कि भाई ये गुलाम थी, मैंने इसको आज़ाद कर दिया, अब ये इसकी वो महर महर हो अदा गया, हो गया। अब ये मेरी बीवी है। हम्म, ऐसे आदमी को आज जो है हमारा जो मुस्लिम भाई है, जो हमारी इस्लामिक कम्युनिटी है, वो रोल मॉडल मानती है। हम्म, क्यों? क्योंकि कुरान कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना, बेहतरीन रोल मॉडल मोहम्मद को बना करके भेजा है, उस्वतुल हसना। और जिस व्यक्ति को अपना रोल मॉडल मानता है, कहीं ना कहीं जाकर के उसकी मानसिकता वैसी ही हो जाती है कुछ समय के बाद में। उसको वो चीजें अच्छी फॉलो लगने करना है लगती सर, हैं। फॉलो करना है आपको। खुदा का ऑर्डर फॉलो करना है हम्म, जो कि कुरान है, और फॉलो करना है उस तरीके से जिस तरीके से मोहम्मद ने किया। उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया उस तरीके से अगर आप करते हो तो वही इस्लाम है तो बेसिकली। वही सुन्नत को फॉलो करना, वही इस्लाम है। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे चलते हुए एक और कॉन्फ्लिक्ट बहुत देखने को मिलता है भारत में स्पेशली। जी। आप अरब कंट्रीज में देखेंगे तो आपको ये मज़ार वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा, लेकिन भारत में ये मज़ार वाला कॉन्सेप्ट बहुत है। आपने कोई भी सरकारी या गैर सरकारी ज़मीन देखी, वहाँ 2 दिन के लिए 2 ईंटें लगाई, उसके बाद 4 ईंटें हो गई, फिर उस पर चद्दर चढ़ जाती है, फिर उस पर चढ़ावा आने लगता है, कुछ समय बाद आप उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बना देते हैं और फिर वो ज़मीन आप कब्जा लेते हैं। तो ये मतलब कोई साजिश चल रही है देश के अंदर ये मज़ारों के कॉन्सेप्ट के माध्यम से, क्योंकि इस्लाम तो मानता नहीं है मज़ार को, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो ये थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी दीजिए, मज़ार का क्या इस्लाम कॉन्सेप्ट के है? मुताबिक पक्की कब्र बनाना हराम है। पक्की कब्र नहीं बना सकते। हाँ। सऊदी अरेबिया में एक जगह है जन्नतुल बक्की के नाम से, कब्रिस्तान है। हम्म, तो वहाँ पर बीच में ऐसा कुछ सिस्टम हो गया था कि वहाँ पे बहुत सारी पक्की कब्रें बन गई थी, जी। इनके ऊंचे ऊंचे वो सर बना दिए गए थे, मीनार बना दी गई थी। तो सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट थी उसने वो सब प्लेन कर दिया, अच्छा। सब तोड़ दिया। हम्म, उसने कहा कि कोई पक्की कब्र नहीं होगी, क्योंकि नबी ने इसको हराम फरमाया है। कहा है कि पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कहा है कि मोहम्मद ने कि अगर कोई मेरी भी पक्की कब्र बना दे तो उसको भी तोड़ देना। और इसके पीछे कोई लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर पक्की कब्र बना करके लोग वहां जाकर के शहादत के तौर पर, अगर वहां पर लोग सर टिकाते हैं, मत्था टिकाते हैं, तो इसको शिर्क माना गया है और ये फिर इस्लाम मूर्ति में पूजा हराम। आ जाएगा एक ये तरीके मूर्ति, से। ये एक तरीके से मूर्ति पूजा में आ जाता है और इसको शिर्क माना गया है। और शिर्क कहते हैं उसको कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना। तो उसको प्रोस्ट्रेट कर रहे हैं आप, तो उसको इबादत के तौर पर लिया जाता है, जो कि हराम है इस्लाम में। तो मज़ार डेफिनेटली अगेंस्ट ऑफ इस्लाम है, ये बात तो सच्चाई है। लेकिन ये जो भारत के अंदर देन है ना, ये सूफिज़्म की है। ये जो मज़ार सिस्टम है ये सूफिज़्म की देन है। भारत के अंदर जब इस्लाम आया था
और वो आक्रांता लोग आए थे, तो वो पूरी तरीके से भारत को जो है ना कॉन्करर नहीं कर पा रहे थे। वो यहाँ के लोगों के साथ कैसे डील करना है वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि भारत के लोग थे स्पिरिचुअल, वो अपना भक्ति में लगे रहते थे, अपना सीधा साधा जीवन गुजारने वाले लोग थे, सादे। तो ये लोग जो है ना उनको समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से इनको कन्वर्ट किया जाए। तो उन्होंने एक नया जो सिस्टम था सूफीज्म के नाम पर, मिला जुला, वो इन्होंने लॉन्च कर दिया इस्लामियों ने। सॉफ्ट इस्लाम, सॉफ्ट इस्लाम, मिक्सअप। इनको कहा कि पहले इनको आधा लाओ फिर इनको पूरा लाएंगे। तो वो आधा लाने के लिए मिक्स क्या कर दिया कि वो उधर से जो है वो सूफिज्म की बात कर रहे हैं, उधर वो कृष्णा जी को भी इंडोर्स कर रहे हैं, वो सबको इंडोर्स कर रहे हैं, और इधर वो जो है मोहम्मद साहब को भी इंडोर्स कर रहे हैं, उधर गुरु नानक को भी इंडोर्स कर रहे हैं। दो विपरीत विचारधारा हैं, हाँ। दोनों को ही इंडोर्स कर रहे हैं। हाँ, दोनों को मिला दिया, उनका सब एक ही है, सब महापुरुष हैं। ये जो सब एक वाली ये जो कॉन्सेप्ट चला है ना भारत के अंदर, ये वहां से चला है सूफिज्म। इस्लाम में जो सब एक है वाला, हाँ नहीं, इस्लाम में नहीं, ये जो भारत में लोग कहते हैं कि वो ईश्वर अल्लाह सब एक है, ये जो एक मानसिकता चली है ना सर, ये सूफिज्म की देन है। ये सूफिज्म लेकर के आया है, और इनका मकसद सिर्फ इतना था कि आधे ले आओ पहले, आधे भ्रष्ट कर दो, फिर उसके बाद आधे फिर कन्वर्ट करके ले लेंगे। और ये हुआ भी, ये बाद में किया भी गया। ये जो अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की, जिसको बड़ा मानते हैं आज, अब आप देखेंगे वहां पे 90% हिंदू जाता है चादर चढ़ाने के लिए। पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी, उसको मुगलों के सामने डालने वाला कौन था? यही गरीब नवाजुद्दीन। हमारी तो माँ थी ना वो। लेकिन हिंदुओं की एक बड़ी बुरी आदत है ना, वो भूल जाते हैं इन चीजों को, याद नहीं रखना चाहते। बात वही ना सर, बात वही है कि आप किसके सामने जाकर के सर झुका रहे हो। इस्लाम में तो चलो हराम है, वो तो उनका अपना सिस्टम है, वो समझ लेंगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक हिंदू की क्या मजबूरी है, एक सनातनी की क्या मजबूरी है कि मजार पे जाकर सर टिकाता है। वो भी उस आदमी की जिसने उनकी माँ के साथ में इस तरीके का व्यवहार, माँ के साथ में, हमारी तो माँ है, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी पत्नी हमारी माँ हैं, देवियां हैं हमारे लिए, तो वो बिल्कुल। और उनके साथ ऐसा व्यवहार करने वालों को आज हम मज़ारों पर जाकर उनकी चादर चढ़ा रहे हैं, मत्था टिका रहे हैं और उनको महान मान रहे हैं। ये मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा 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 दुख होता है, इससे बड़ा तकलीफ होती है। बिल्कुल। समीर भाई, एक कॉन्सेप्ट है, आजकल बहुत उसकी चर्चा होती है। आप किसी को कोई चीज़ बोलोगे तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा अंधभक्त, उसके बारे में आप देश या धर्म की बात करोगे तो उसके बाद बोला जाएगा गोबर भक्त, यानी कहीं ना कहीं गाय से कनेक्ट किया जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा गोमूत्र पीने वाला। जी। आपको का मतलब सनातनियों को। लेकिन हम कुछ ऐसे वीडियो देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जिसमें ऊंटनी का जो मूत्र है वो भी बड़ा प्रचलित तरीके से पिया जा रहा है अरब में। अब वो मुझे नहीं पता वीडियो सही है या फिर वो कोई नैरेटिव चलाया जा रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि क्या जायज है ये। अभी तो जाकिर नायक का भी एक आई थिंक स्टेटमेंट आया 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तान से, जिसमें उसने कहा कि हलाल करके आप पी सकते हो कुछ जानवरों का मूत्र जो है। देखिए जाकिर नायक तो जाकिर नायक ही है, उसको आधे लोग फॉलो करते हैं, आधे नहीं फॉलो करते हैं, मुसलमान भी डिनाई करता है उसको। बाकायदा सही अल बुखारी की हदीस है, सही अल बुखारी हदीस नंबर 5686, जहाँ पर कैमल यूरिन को पीने के लिए ऑर्डर प्रॉफिट मोहम्मद ने किया है लोगों को, उन लोगों को जो इस्लाम लेकर के आ गए थे, दूसरी जगह से मदीना में आए थे, आकर के उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, और मदीना में आने के बाद जो मदीना का जो क्लाइमेट था और उनका जो पहला जो क्लाइमेट था तो वो उनको सूट नहीं आया, तो वो बीमार हो गए। तब मोहम्मद ने कहा कि ऐसा करो, यहाँ से तुम जाओ और हमारे जो शेफर्ड हैं, चरवाहे जो हैं, उनके पास चले जाओ, उनके पास ऊँट हैं, और उन ऊँटों का यूरिन, पेशाब और दूध मिलाकर कॉकटेल बना करके उसको पियो एज ए मेडिसिन। उन्होंने पिया और वो ठीक हो गए, ऐसा हदीस में लिखा हुआ है 5686 सही अल बुखारी में। तो ये तो हदीस से साबित हुआ कि हाँ, यूरिन पीने के लिए मोहम्मद साहब ने लोगों को बोला। दूसरी बात ये है कि
वो जो और दो टर्म्स आपने बोले हैं, एक अंधभक्त, एक गोबर भक्त। तो अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त उसको कहते हैं जो किसी चीज को जानता ना हो, किसी चीज के विषय में उसे ज्ञान ना हो, या किसी चीज को उसने देखा ना हो और उसके बाद भी उसकी भक्ति करता हो, इसको कहा जाता है अंधभक्त। अंधा विश्वास, आंख बंद करके विश्वास करना बिना किसी तर्क के। जी, लिटरल मीनिंग जो निकलता है वो यही निकलता है कि अंधभक्त का मतलब क्या है कि आप बिना देखे या बिना जाने, बिना ज्ञान के, बिना सोचे समझे आप किसी की भक्ति कर रहे हैं, इसको अंधभक्त कहा जाता है। जी। मुसलमानों का ईमान है गैब के ऊपर, एंड गैब इज अनसीन। गैब कहते हैं अनसीन को, बिना देखी चीज। अल्लाह नहीं देखा किसी ने, प्रॉफिट मोहम्मद नहीं देखा, जन्नत नहीं देखी, जहन्नम नहीं देखी, कयामत अभी आई नहीं तो नहीं देखी, पुलसिरात का रास्ता नहीं देखा, कब्र का अजाब सर नहीं देखा, लेकिन फिर भी मानते हैं कि है, ईमान है। तो अंधभक्त तो ये हुए। बिल्कुल। जब आप बिना देखे, बिना जाने, बिना किसी कोई सॉलिड प्रूफ के आप किसी चीज पर ईमान रखते हो, उस पर को फॉलो करते हो, उसकी भक्ति करते हो, तो अंधभक्त तो मुसलमान हुए। सबसे बड़े अंधभक्त ये हैं, और ये उनको अंधभक्त कहते हैं जिन्होंने एटलीस्ट ईश्वर को याद करने के लिए, ईश्वर को पूजने के लिए एक प्रतिमा बना रख के दिखाने के लिए कुछ तो है। इनके पास तो दिखाने के लिए है ही कुछ नहीं सर, आपको दिखाएंगे क्या? बिल्कुल। मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन वहां अल्लाह नहीं है। अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या मस्जिद अल्लाह का घर है? क्योंकि ऐसा कहते हुए मैंने बहुत से लोगों को सुना है जी। अब अगर मस्जिद अल्लाह का घर है, अगर किसी का घर है तो इसका मतलब वो वहां रहता होगा जी। तो क्या अल्लाह इतना छोटा है साइज में, इन टर्म्स ऑफ साइज, कि वो मस्जिद में आ जाएगा? दूसरा, इस देश में तो लाखों मस्जिदें हैं, तो किस समय किस मस्जिद में अल्लाह रहता है? या एक साथ सारी मस्जिदों में कोई फिजिकल आदमी तो प्रेजेंट नहीं हो सकता? मैंने हमको अभी कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन वहाँ अल्लाह नहीं रहता। इस्लामी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो गॉड अल्लाह है, इसने ज़मीन बनाई है, ज़मीन के ऊपर 7 आसमान बनाए हैं, और 7वें आसमान के ऊपर अर्श है। उस अर्श के ऊपर वो वहाँ बैठा हुआ है, तो हर जगह तो मौजूद नहीं है, फिजिकली हर जगह मौजूद नहीं है, ना स्पिरिचुअली मौजूद है। लेकिन फिर भी ये जो अल्लाह के घर बताए गए हैं मस्जिदों को, ये अपने आप में कितने कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है। आप खुद सोचिए, आप कह रहे हैं कि मस्जिद, क्या अल्लाह का साइज इतना छोटा कि मस्जिद में, तो मस्जिद तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये जो सऊदी अरबिया का काबा है, वो इतना छोटा सा चौकोर डब्बा काला, उसको अल्लाह का पहला घर कहा जाता है। अब आप सोचिए क्या अल्लाह उसमें रहता है, चौकोर डिब्बे में? बिल्कुल तो पॉसिबल नहीं है भाई। इतनी बड़ी यूनिवर्स को बनाने वाला गॉड एक छोटी सी जगह में कैसे रह सकता है? और अगर रह भी रहा है तो फिर 7वें आसमान पर कौन है? वहां जो बैठा हुआ है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि इतनी सारी मस्जिदें हैं, कौन सी में रहता है, कौन सी में नहीं रहता। बहुत कुछ है। अगर आप इस तार्किक रूप से सोचना चाहोगे या सोचोगे तो सर आपका दिमाग चकरा जाएगा, और आप यही समझोगे कि बस ये किसी एक बेवकूफ़ इंसान की अपनी दिमागी उपज और मन गढ़ंत बातें हैं जो किसी ने लिख करके बस लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। एक हदीस मिलती है आपको और हमें कि रात के आखिरी हिस्से में, अब रात के 3 हिस्से किए गए हैं इस्लाम के मुताबिक। ये जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, रात के 3 हिस्से किए गए। पहला हिस्सा तो वो है जो शाम के 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक का है। दूसरा हिस्सा वो है जो 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का है। और तीसरा हिस्सा जो है वो 3 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का है। ये रात के हिस्से, फिर दिन हो जाता है। तो या 2 बजे से मान ले, 2 बजे से 5 बजे तक का है। तो ये जो 2 बजे से 5 बजे तक का आखिरी हिस्सा है ना, इसमें अल्लाह 7वां आसमान पे जो अब उसका अर्श है वो छोड़ करके पहले आसमान पे आ जाता है। अच्छा, क्या करने? और आकर के जो है ऐलान करता है, मुनादी करता है। जैसे कि कोई अनाउंसमेंट करता है, कोई चिल्ला करके बोंगे में, तो वैसे अल्लाह अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला तो मैं उसे माफ़ कर दूं।
है कोई मुझसे मगफिरत चाहने वाला तो मैं उसकी मगफिरत कर दूं, हम्म, है कोई मुझसे जन्नत तलब करने वाला तो मैं जन्नत उसे दे दूं, हम्म, है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला तो मैं उसके गुनाहों को माफ करूं। तो इस तरीके से वो ऐलान करता है। हम्म, तो मजे की बात यह है, ये ऐलान वो करता है मुसलमानों के लिए, हम्म, इंसानों के लिए कि भाई तुम उठो और मुझसे मांगो हम्म, उस वक्त रात में। लेकिन ना तो अल्लाह की आवाज किसी को सुनाई देती है हम्म, जब वो ऐलान करता है, न पहले आसमान पे अल्लाह दिखाई देता है। हम्म, तो उसके ऐलान करने का, मुनादी करने का फायदा क्या है जब वो किसी को सुनाई ही नहीं दे रही? बिल्कुल, बेवजह अल्लाह गला वो तो फाड़ता व्यर्थ है चला आकर गया। के, अल्लाह गला फाड़ता है बेवजह आकर के, कोई सुनता तो है ही नहीं, हम्म, किसी को आवाज नहीं आती। आपने सुनी कभी ऐसी कोई आवाज आसमान से आ रही हो? नहीं, या किसी मुसलमान ने सुनी हो? तो नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल, भी नहीं है। अब फिर इसमें कितना कॉन्ट्रडिक्टरी सिस्टम ये है कि भाई दुनिया में तो जब यहाँ पर हमारे यहाँ रात होती है हम्म, तो अमेरिका में तो दिन होता है। हम्म, तो अल्लाह सिर्फ हिंदुस्तान के आसमान पर आता है कि हम अमेरिका के आसमान पे भी आ जाता है? और एक ही टाइम तो दो जगह जा नहीं पाएगा। और जब रात के आखिरी हिस्से में ही आना है हम्म, तो अल्लाह कहाँ कहाँ आता है और कहाँ कहाँ नहीं आता? हम्म, और हमारे यहाँ अलास्का जैसी, अटलांटिका जैसी जगह हैं और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है। तो बिल्कुल, अल्लाह वहां पर 6 महीने में एक बार आता होगा, हम्म, रोज तो नहीं आ सकता बिल्कुल, क्योंकि वहां पे रोज रात ही नहीं हो रही है। हम्म, और फिर रोजे का सिस्टम आप देख लें, हम्म, नमाज का सिस्टम देख लें। रोजा इंसान को कब से कब तक रखना है? सुबह सूरज होने से पहले से लेकर के हम्म, सूरज छिपने तक। हम्म, वहां तो छिपता ही नहीं है, रोजा कैसे रखेंगे बेचारे, खोलेंगे कैसे? बिल्कुल, समस्या हो जाएगी। तो ये चीजें जो है ना, ये बताती हैं कि ये एक बहुत अनसाइंटिफिक दिन है और ये किसी एक इंसान का गढ़ा हुआ है, वो भी तब का जब 1400 साल पहले लोगों को पता नहीं था कि जमीन रोटेट करती है, जमीन गोल है, सूरज और जितने भी हमारे प्लेनेट हैं वो अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उसी तरह जमीन भी घूम रही है। नहीं, इस्लाम कहता है कि जमीन कहीं घूमती नहीं है, जमीन स्टैटिक है, ये घूमती नहीं, एक जगह रुकी हुई है। सूरज और चांद इसके चक्कर लगा रहे हैं, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। आई थिंक पहाड़ भी रखे हुए हैं ना ताकि धरती हिले ये ना। पहाड़ रखे नहीं है, पहाड़ गाड़े गए हैं इसमें। अल्लाह ने पहले जमीन बनाई, उसके बाद इसके अंदर जो है सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 9, 10, 11, 12 जब आप पढ़ेंगे तो 9 में कहता है कि हमने जो है सबसे पहले जमीन बनाई 2 दिन में, उसके बाद इसके अंदर पहाड़ गाड़ दिए और फिर खाने पीने की चीजें पैदा कर दी, खाने पीने की चीजें पैदा कर दी, फिर पेड़ पौधे पैदा कर दिए। उसके बाद तुम्हारा खुदा जो है ना वो आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ और 7 आसमान बना दिए, और फिर पहले आसमान में जो है उसको चरागों से रोशन कर दिया, यानी कि चांद सूरज सितारे। यानी कि अल्लाह ने जमीन पहले बनाई, फिर पहाड़ बनाए, फिर खाने पीने की चीजें बनाई, उसके बाद यूनिवर्स बनाया है। सारी चीजें उल्टे ऑर्डर में चल रही है जी। बिल्कुल। तो आप देखें कि आप कह रहे थे कि क्या कुरान अल्लाह की किताब, आप खुद सोचिए अगर एक पूरी कायनात, पूरे एक यूनिवर्स को बनाने वाला गॉड अगर यूनिवर्स को बनाने का सीक्वेंस बताएगा तो क्या इतना इलॉजिकल, इतना अनसाइंटिफिक बताएगा कि पहले जमीन बनाई, फिर पहाड़ गाड़ दिए, फिर खाने पीने की चीजें, तब याद आया ओ आसमान और चांद सूरज भी तो बनाने थे। सूरज के बिना पानी और खाने पीने की चीज पैदा कैसे किया आपने? बिल्कुल। और सूरज के बिना आपने दिन गिने कैसे? आपने जो 2 दिन में जमीन बनाई है, 4 दिन में जो पहाड़ वाड़ और खाने पीने की चीजें उसके अंदर पैदा की है, ये सूरज तो था ही नहीं, तो आपने गिने कैसे ये दिन? किस चीज के अकॉर्डिंग ये दिन थे? बिल्कुल। तो ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल। समीर भाई, एक और क्वेश्चन है कि ये जो काफ़ी मुस्लिम हैं वो शरिया कानून की बहुत बात करते हैं, हमें शरिया कानून चाहिए, हम शरिया के हिसाब से चलेंगे, और ये जनरली जो भोले मुसलमान हैं शायद उनको कहीं ना कहीं बरगलाने वाले लोग ज़्यादा हैं, वो डिमांड तो करते हैं लेकिन उनको खुद पे लागू नहीं करवाना है शरिया। तो थोड़े से एग्जाम्पल दे के समझाइए 3-4 सजाओं के, शरिया के अंदर किस तरीके की सजा किस तरीके के क्राइम के लिए होती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि उनको ये तो कहा जाता है कि इस्लामिक शरिया जो है हमको चाहिए, जो उनके आका बैठे हुए हैं और जो बरगलाने वाले लोग हैं, और इस्लामिक शरह हमको नाफिज करना है। लेकिन इस्लामिक शरह में है क्या
वो उनको नहीं बताया जाता। बिल्कुल। और इसी बात से ना ब्रेन वॉश होकर के एक आम मुसलमान भी कहता है कि हमें इस्लामिक शरा चाहिए। मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार को कि लागू कर देना चाहिए। और कैसे लागू कर देना चाहिए कि जो मुसलमान हैं उनके ऊपर तो इस्लामिक शरा का कानून अप्लाई होगा। जैसे पर्सनल लॉ बनाया हुआ, आपने पर्सनल लॉ बनाए हुए, पर्सनल लॉ बना रखे हैं, तो वैसे इस्लामिक शरा पर्सनल लॉ में ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो गैर मुस्लिम है उनके ऊपर शरिया लागू नहीं होगा। उनके ऊपर भारतीय कानून जो है, उनके ऊपर जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू होगा। क्योंकि हम तो कहते हैं कि हमारे लिए जितने राम प्यारे, जितने कृष्ण प्यारे, उतने हमारे लिए भारत भूमि प्यारी, और उतना हमारे लिए भारत का कानून प्यारा, और हमारा भारत देश प्यारा। हम तो मानते हैं ना सर, हमारे लिए तो राम कृष्ण और भारत बराबर है। तो जिनके लिए कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन बराबर नहीं है, और जिनके लिए इस्लाम और भारत बराबर नहीं है, उनके ऊपर इस्लाम लागू कर देना चाहिए, जिनको जो उसको ऊपर मानते हैं। हम तो ऊपर नहीं मानते, हम तो बराबर मानते हैं। तो सबसे पहले जब इस्लामिक शरा लागू होगा तो सबसे पहले तो काम ये करना चाहिए एक मुसलमान को जाकर के बैंक से अपना खाता बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बैंक जो है आपको इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, दैट इज हराम इन इस्लाम। आप ब्याज नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते इंटरेस्ट, तो आपको बैंक खाता अपना बंद कर देना चाहिए। और जितना ब्याज आज तक आपके बैंक की तरफ से आपको मिला है वो सारा आपको बैंक को रिटर्न कर देना चाहिए, एज इट इज, जितना भी आया जोड़ करके बैंक से डिटेल लेकर के। दूसरा काम मुसलमानों को ये करना चाहिए कि ये जो जितनी भी योजनाएं का फायदा उठा रहे हैं, चाहे राशन कार्ड से राशन लेने का हो, चाहे अंत्योदय योजना हो, चाहे फ्री बिजली हो, या जो भी सरकारी योजनाएं का लाभ मुसलमान भारत में ले रहा है वो बंद कर देना चाहिए उसको लेना। ऐसा क्यों? काफिरों की हुकूमत है और काफिरों से कुछ भी लेना हराम है इस्लाम में। अच्छा, काफिरों से मदद लेना भी हराम है। काफिरों से किसी भी चीज को लेना बगैर माले गनीमत के, ये हराम है। आप काफिर से खाने पीने की चीज नहीं ले सकते। अगर मान लो किसी की जान जा रही है और काफिर सिलेंडर दे रहा है आपको, गैस का, ऑक्सीजन का, मर जाओ, वो लेना नहीं है। नहीं, हराम है। अच्छा, आप मर जाओ, बगैर खाए पिए मर जाओ, काफिर से नहीं लेना। हाँ, एक चीज है, सुअर खाना हराम है इस्लाम में, लेकिन अगर मर रहे और खाने को कुछ नहीं है तो सुअर खा सकते हो। अच्छा, हाँ, तो ये फिर एक कंडीशनल चीज हो जाती है, लेकिन जनरली आप नहीं ले सकते। ठीक है। और उससे पहला काम आपको क्या करना चाहिए? सूरा अन-निसा आयत नंबर 97 क्या कहती है सर? कि कुछ लोग जब मरेंगे और फरिश्ते उनकी रूह निकालेंगे तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि तुम किस हाल में थे? वो कहेंगे कि हम जहां पर थे हम वहां पर मगलूब थे, कमजोर थे और काफिरों की हुकूमत में थे। काफिर की हुकूमत थी, काफिर हमारे ऊपर बादशाह थे, मुसल्लत थे, काफिर का कानून हमारे ऊपर लागू था, हम काफिर के कानून में रह रहे थे। तो फरिश्ते कहेंगे कि क्या अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी कुशादा नहीं थी कि तुम हिजरत करके वहां चले जाते जहां अल्लाह का कानून था, यानी इस्लामिक शरिया कानून था। तो यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए भारतीय मुसलमानों को कि यहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश चले जाना चाहिए जहाँ इस्लामिक शरिया है। तो उससे हेल्प भी मिलेगी जन्नत की, आई थिंक। उसके बिना तो पॉसिबल नहीं, रहना ही नहीं है आपको, भारत में रहना नहीं है। भारत काफिरों की हुकूमत है, आप कैसे रह सकते हो काफिरों की हुकूमत में? शरिया चाहिए ना आपको, लो कंप्लीट शरिया लो। और मुझे सर मैं कहता हूँ अगर भारत, वो जो हाथ काटने वाली बात है वो तो चलो अपराधियों के लिए, इन जनरल ये सारी चीजें पहले अप्लाई करनी पड़ेगी मुसलमानों के ऊपर शरिया देने के लिए उनको। हाँ, आपने तो बहुत छोटी छोटी 3 बातें ऐसी बता दी कि अगर यही करने बैठ गए तो मेरे ख्याल से सारे मुस्लिम हाथ खड़े कर देंगे कि हमें शरिया नहीं चाहिए। इनको चाहिए भी नहीं सर, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। इनको मैं सच बताऊं आपको, इनको सिर्फ और सिर्फ काफिरों से नफरत है। इनको शरिया से कोई मोहब्बत नहीं है। 4 दिन नहीं झेल सकते। मुझे दुनिया का सर कोई भी स्कॉलर, कोई भी मौलवी, कोई भी मुफ्ती अगर ये बता देना कि इस्लामिक शरा में एक रेप विक्टिम के लिए क्या इंसाफ है, नहीं है। एक रेप विक्टिम को कभी भी इस्लामिक शरा के मुताबिक इंसाफ नहीं मिल सकता। द रीजन इज कि इस्लाम किसी भी महिला का रेप कंसिडर ही तब करता हो जब उसके 4
मर्द मुसलमान आई विटनेस मौजूद हो जो डिस्क्राइब कर सकें ग्राफिकली कि उन्होंने क्या देखा। मतलब वो महिला खुद बताएगी तो उसको नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा, उसको साथ में 3 लेकर के आएगी तो भी नहीं माना जाएगा। 4 मर्द मेल मुस्लिम आई विटनेस हु कैन डिस्क्राइब ग्राफिकली व्हाट दे हैड सीन, तो उस कंडीशन में जाकर के ये चीज होगी कि हाँ भाई इसने रेप किया है या कन्फेशन, दोनों में से किसी एक का। अभी ईरान में एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था, आपने शायद उसके बारे में सुना हो या नहीं सुना हो, आई डोंट नो, मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़की ने जाकर के कोर्ट में जो है केस दर्ज किया कि फला व्यक्ति ने मेरा बलात्कार किया है। मुस्लिम लड़की थी, मुस्लिम लड़की ईरान में। उसको कहा गया कि तुम 4 मेल आई विटनेस लेकर के आओ। उसने कहा मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास 2 हैं। 2 लेकर के आई, मैंने कहा नहीं 2 और लाओ। नहीं है कि नहीं है तो ऐसा है कि उसके ऊपर आरोप साबित नहीं होता कि उसने तुम्हारा बलात्कार किया है, लेकिन तुमने खुद से कन्फेशन किया है कि तुम्हारा बलात्कार हुआ है, लिहाजा तुम्हारे ऊपर यह हद साबित होगी। तो उस लड़की को उठा करके जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसका बलात्कार हुआ है और वो साबित नहीं कर पा रही है, तो ये उसी का वो है, उसका बलात्कार हुआ है, वो ये साबित नहीं कर पा रही, इसलिए वह व्यक्ति तो जो है अपराधी नहीं माना जाएगा जिसने बलात्कार किया है। लेकिन उसने अपने मुंह से कन्फेशन कर लिया इस बात का कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके साथ गलत काम हुआ है, तो उसके कन्फेशन के बिहाफ पर उस लड़की को सजा दी जाएगी। उस लड़की को उठा करके जेल में डाल दिया गया। और ये बहुत फेमस केस है, आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन गूगल पे जाकर के। और जब उसको जेल में डाला गया तो वहां जेल के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसका बलात्कार किया। और जब वो दोबारा पहुंची कोर्ट में और उसने बताया कि मेरा जेल कर्मचारियों ने बलात्कार किया है, उसको फिर से वो साबित नहीं कर पाई, क्योंकि फिर से 4 उसको मुसलमान मर्द गवाह चाहिए, वो नहीं साबित कर पाई। तो इस बार जज ने फैसला सुनाया उसको हैंग टिल डेथ का, और उसको बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया उस महिला को। ये इस्लामिक शरह है। तो क्या मुसलमान चाहते हैं कि उनकी बच्चियों को इंसाफ ऐसे मिले जो रेप विक्टिम है उनकी बच्चियां? बिल्कुल, ये तो कोई इंसाफ ही नहीं है। तो कुरान में सर इंसाफ है ही नहीं। कुरान किस तरीके से इंसाफ करता है? कुरान का इंसाफ बड़ा अजीब है। कुरान ये कहता है कसास के बारे में, यानी कि अगर किसी ने किसी को मर्डर कर दिया तो उसका आपको बदला लेना है, तो उसके लिए कुरान कहता है कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए कसास जो है लेना मुकर्रर कर दिया है, गुलाम के बदले गुलाम, आजाद के बदले आजाद, और औरत के बदले औरत को कत्ल किया जाएगा। सपोज दैट एक आदमी है, उसने जाकर के किसी की बीवी को कत्ल कर दिया, गुस्से में मोहल्ले में किसी की वाइफ को कत्ल कर दिया, तो अब सर बदले में उसको कत्ल नहीं किया जाएगा जिसने कत्ल किया है, उसकी बीवी को कत्ल किया जाएगा जिसकी कोई गलती नहीं है। इसकी कोई गलती नहीं है। एक आदमी ने किसी गुलाम को मार डाला, किसी आजाद ने, मतलब किसी नौकर को, जैसे नौकर समझ ले गुलाम को मार डाला, तो अब वो गुलाम मारा गया, तो अब उसके बदले में उस आदमी को नहीं मारा जाएगा जिसने मारा है, उसके दूसरे के गुलाम को मारा जाएगा। अब उसकी क्या गलती है? ये है सर कुरान का इंसाफ। इलॉजिकल, कंप्लीट इलॉजिकल। कौन खालिक कायनात इतना इलॉजिकल कानून बनाता है, आप सोचिए। तो ये इस्लामिक शरह आएगा पसंद मुसलमानों को तो दे दें सर इनको। बिल्कुल। अच्छा समीर भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देते हुए बताया ये जो लड़की की घटना आपने बताई रिसेंटली जो हुई। इसी से मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है कि महिलाओं का क्या स्थान है और किस प्रकार का सम्मान इस्लाम में मिलता है उनको, क्योंकि जो आपने बताया उससे तो मुझे लग रहा है कि उनकी गवाही ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या सम्मान होगा? थोड़ा सा उस पर अगर 2-3 पॉइंट्स आप बता पाएं। गवाही के बारे में क्लियरली सूरह अल बकरा बताता है कि जब तुम कुछ लेन देन वाला मामला करो तो उसको लिख लो और अपने में से जो है वो गवाह मुकर्रर कर लो, 2 गवाह मुकर्रर कर लो। अगर तुमको 2 गवाह ना मिले, मर्द गवाह ना मिले, तो 1 मर्द और 2 औरतों को गवाह मुकर्रर कर लो, क्योंकि एक औरत की जो गवाही है वो एक मर्द के मुकाबले में आधी है विटनेस। तो उसकी विटनेस आधी है, क्यों? क्योंकि इसकी अकल आधी है। तो इस्लाम कहीं ना कहीं कुरान कम अकल मानती है। सही अल बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 304, इसमें मोहम्मद साहब जो है एक जगह पर निकलते हैं, जाते हैं नमाज पढ़ाने के लिए, ईद की नमाज पढ़ाने के लिए, और रास्ते में जो है कुछ औरतें बैठी हुई होती हैं, तो उनको कहते हैं मोहम्मद साहब के औरतों की जमात
जो है सदका किया करो, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा जहन्नम में तुम ही लोगों को देखा है। वो कहते हैं कि जी ऐसा क्यों है कि तुम अपने शोहर के को लान तान करती हो, उसकी नाशुक्री करती हो, मतलब अपने हस्बैंड की तुम जो है ना रिस्पेक्ट नहीं नाशुक्री करती हो, थैंकफुल नहीं हो तुम उसके लिए, थैंकफुल नहीं रहती इसलिए। और बावजूद अक्ल और ईमान में कमज़ोर होने के मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो एक होशियार अक्लमंद इंसान को पागल बना दे तुम्हारे सिवा। तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, हमारी अक्ल में और हमारे ईमान में क्या कमी है? तो अब आप वहाँ पे देखिए मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद बता क्या रहे हैं रीजनिंग वगैरह कि क्या तुम्हारी गवाही आदि नहीं है कुरान के मुताबिक? कि हाँ जी है, कि फिर बस इसीलिए तुम्हारी अकल आदि है, क्योंकि तुम्हारी गवाही आदि है। और वो कानून बनाना वाला खुद है। और दूसरा रीजन कि जी ईमान क्यों आधा है हमारा? कि ईमान आपका इसलिए आधा है कि आपको मंथली पीरियड साइकिल आते हैं, मंथली जो साइकिल आता है आपको, तो उसमें आप ना तो नमाज पढ़ सकते हो ना रोजा रख सकते हो। उसने कहा हाँ जी ऐसा ही है, कि फिर इसीलिए आपका ईमान आधा है। मतलब जो चीजें विमेन बॉडी में गॉड नहीं लगाई है, नेचर नहीं लगाई है, उसके लिए बेचारी वो महिला ही गुनाहगार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे है। और उसने जो कुरान में कह दिया है कि भाई महिलाओं की गवाही आधी है, इसके बेस पर वो महिला आधी अकल हो गई। तो मतलब सब कुछ आपने तय करना है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपने तय कर दिया इसलिए। ये तो हो गई चीज। दूसरा आपने मकाम पूछा था ना, मैं बहुत सिंपल सा आपको बताता हूँ। जो एक कुत्ता एक गधे का मकाम होता है, वो एक औरत का मकाम है इस्लाम में। आप सोचेंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक आदमी डेजर्ट में या कहीं खुली जगह पर नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी नमाज 3 तरीके से टूट जाती है। अगर उसके सामने से कुत्ता गुजर जाए, उसके सामने से गधा गुजर जाए, या उसके सामने से एक औरत गुजर जाए, नमाज टूट जाती है। तो वो औरत तो कुत्ते और गधे के बराबर है इस्लाम में, बिल्कुल, जिसके गुजरने से नमाज टूट जाती है। और ये नमाज टूटती क्यों है? क्या लॉजिक है? वो सामने से गुजर गए इसलिए नमाज टूट गई। अच्छा, बस उनका गुजरना ही काफी है बस। कोई लॉजिक कुछ नहीं है। इस्लाम इज इलॉजिकल आइडियोलॉजी, तो उसमें लॉजिक आप ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या लॉजिक है? बिल्कुल। समीर भाई, आप आए बुलाने पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन करके समझाया है। मुझे लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है अब वो इस्लाम को अच्छे तरीके से समझ पाएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमें समय देते रहेंगे और हम अलग अलग मुद्दों पे आपके साथ इस तरीके के पॉडकास्ट करते रहेंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। जय श्री राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए और बुलाने के लिए, और मैं आभारी हूँ। मैं समझता हूँ कि इस तरह के डिस्कशन जो है होते रहने चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, तब तक जो चीज़ें हैं, जो रियलिटी हैं, जो एक्चुअल टेक्स्ट है, वो सामने कैसे आएगा, रियलिटी सामने कैसे आएगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं बैठ करके, क्या इस तरह की बात एक आलिम, एक स्कॉलर, एक मौलवी, एक मुफ्ती और समीर की नहीं हो सकती? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती? आप कोशिश तो करें। आप करना ही नहीं चाहते, आपको डिस्कशन में बुलाया जाता है, आपको चैनल वाले बुलाते हैं, आपको टीवी चैनल शो पे बुलाया जाता है, आप वहाँ हंगामा करना शुरू कर देते हैं, आउटराइट आप वहाँ चीखना शुरू कर देते हैं। आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है तो आप गुस्ताखी, ब्लास्फेमी के नारे लगाने लगते हैं। तो इस तरीके का जो दोगलापन है या इस तरीके की जो हरकतें हैं, वो करके आप कितने दिन इस्लाम को बचा पाएंगे, या सच्चाई को आप कहाँ छिपा पाएंगे? वो कहते हैं ना, सच्चाई तो एक सूरज है जिसको कोई छुपा के नहीं रख सकता सर। आप कितने कपड़े डाल लो, उसकी रोशनी नहीं छिपेगी, वो तो निकल के बाहर आएगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, और साथ में इनविटेशन देता हूँ कि भले ही भाई साहब के पॉडकास्ट पे ही आ जाएं आप लोग, हम बैठ करके सामने ऐसे चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल, डिस्कोर्स ये तो होना चाहिए, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कशन एक होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको आगे आना चाहिए डिस्कशन के लिए। हम जो एक्स मुस्लिम्स हम लोग जो बात कर रहे हैं या हम लोग जो सवाल कर रहे हैं, हमारे सवालों के ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ जवाब देने चाहिए। हमको समझाना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि हम लोग गलत बता रहे हैं, हम लोग गलत बात कर रहे हैं, गलत कोटेशन कर रहे हैं, तो ये मुसलमानों को सोचना और समझना चाहिए
कि ये जिम्मेदारी आपकी है या फिर आपके मौलानाओं की, मुफ्तियों की और आपके स्कॉलर्स की है कि वो आकर के हमें हमारी बातों का जवाब दे और हमें गलत साबित करें। वी आर रेडी फॉर डिस्कशन एवरी टाइम। गलत हो गया तो वो सही इंसान उसको एक्सेप्ट भी करता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल हम्म, हम एक्सेप्ट करेंगे अगर हम गलत होंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर कोई साबित कर देता है ना सर हम्म, कि इस्लाम एक अच्छा और सच्चा मज़हब है, हम आज भी वापस आने के लिए तैयार हैं। क्या प्रॉब्लम है? कलमा ही तो पढ़ना है ना, कलमा पढ़ के आ जाएंगे। बिल्कुल बट फर्स्ट प्रूफ। बिल्कुल। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री आप सभी को भी जय श्री राम। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई मुस्लिम भाई इस वीडियो को देख रहा है तो अपने मौलवी साहब को, मुफ्ती साहब को भी ये वीडियो ज़रूर भेजें। यदि उनको कोई भी आपत्ति किसी चीज़ से है तो उनका स्वागत है, यहाँ आकर के आप आमने सामने डिबेट भी कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं फैक्ट्स के साथ। जय श्री राम।